धमाका। वह व्यक्ति अस्त व्यस्त अवस्था में गिरा, उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे, वस्त्र खून से सने हुए थे और आभा पूरी तरह से मुरझाई हुई थी। वे उस व्यक्ति से भी ज्यादा गंभीर रूप से घायल थे जिसे उन्होंने अभी अभी मारा था। ये दृश्य देखकर आसपास खड़े साधक दंग रह गए। सचमुच, अवसर के साथ खतरा भी आता है। मूल संरचना क्षेत्र के दूसरे चरण में एक साधक इतनी आसानी से घायल हो गया, एक ऐसी स्थिति जिसने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। साथ ही सबके मन में शंका थी। तार्किक रूप से अगर इस व्यक्ति पर घात लगाकर हमला भी किया गया होता तो भी उसे पलटवार करने का मौका मिलना चाहिए था। वहां किस प्रकार की विचित्रता थी? क्या हो रहा है? पवन और अन्य लोग आश्चर्य से देख रहे थे, उनका मूड असाधारण रूप से गंभीर हो गया था। यदि मूल संरचना क्षेत्र के दूसरे चरण के एक मजबूत साधक को इतनी आसानी से पीछे हटाया जा सकता है, तो वे उन पत्थर के चबूतरों तक कैसे पहुंच सकते थे और खजाने कैसे प्राप्त कर सकते थे? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वहां कोई राक्षस छिपा होगा। अनकिए ने भौहें चढ़ाईं और उसे एक अजीब सा दबाव महसूस हुआ। यद्यपि उसके पास मूल संरचना क्षेत्र के दूसरे चरण की साधना थी, फिर भी वह उस साधक से अधिक शक्तिशाली नहीं था जो अभी अभी घायल हुआ था। चून की प्रतिद्वंद्वी को प्रतिरोध करने की शक्ति के बिना ही पराजित कर दिया गया था, इसलिए संभवतः उसका प्रदर्शन भी अधिक अच्छा नहीं होगा। अचानक विभिन्न गुटों के साधक चिंतन में डूब गए, जिससे इस मंच पर माहौल असाधारण रूप से भयानक हो गया। कनिष्ठ भाई जू, क्या हो रहा है? जब श्वेत वस्त्रधारी युवक उतरा तो स्वर्गीय नदी संप्रदाय का एक युवक, जो मूल संरचना क्षेत्र के दूसरे चरण की महान सिद्धि तक पहुंच चुका था, ने आंखें सिकुड़कर आश्चर्य से पूछा। वह अपने कनिष्ठ भाई की शक्ति जानता था। मूल संरचना क्षेत्र के दूसरे चरण का एक प्रतिष्ठित साधक इतना अक्षम कैसे हो सकता है? वह स्टार नदी अजीब है। कनिष्ठ भाई जू ने पलकें झपकाईं, उसके मुंह के कोने पर एक कड़वी मुस्कान उभर आई। उस दृश्य को याद करते हुए उसे अभी भी रीढ़ में सिहरन महसूस हो रही थी। वह स्टार नदी अजीब है। ये सुनकर स्वर्गीय नदी संप्रदाय के सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। पास ही स्वर्गीय नदी संप्रदाय से संबद्ध संप्रदायों के दो साधकों ने भी जिज्ञासा भरी निगाहें डालीं। जब उस राक्षसी अजगर ने हमला किया तो स्टार नदी नीचे बह निकली और मेरे शरीर में तात्विक ऊर्जा तुरंत रुक गई, जिससे उसका संचारण मुश्किल हो गया। जूनियर भाई जू ने डर से भरे चेहरे के साथ कहा, उस रहस्यमय शक्ति के तहत मेरे पास प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी। क्या आपकी तात्विक ऊर्जा पर नियंत्रण कर लिया गया था? ये सुनकर आसपास के मूल संरचना क्षेत्र के सभी साधकों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। क्या ये स्टार नदी इतनी अजीब है? मंच पर मौजूद अन्य संप्रदायों के शिष्य भी ये सुनकर चौंक गए। इसके बाद सभी की निगाहें बदल गईं और वे सामने स्थित स्टार नदी की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सके। वहां स्टार नदी बहती थी और पत्थर के चबूतरे टिमटिमाते थे, जैसे स्टार नदी के चारों ओर चमकदार रोशनी के साथ तारे झिलमिला रहे हों। ये स्टार नदी बहुत शांत थी, जिससे कुछ भी असामान्य नजर आना मुश्किल था, लेकिन अब जब सब उसे देख रहे थे तो उनकी सांसें भारी हो रही थीं। ऐसा लग रहा था कि इस स्टार नदी के भीतर छिपे खजानों को पाना उतना आसान नहीं था जितना सोचा गया था। इस समय वे युवा लोग जो मूल रूप से उत्साह से भरे हुए थे और स्टार नदी में पत्थर के प्लेटफार्मों पर खजाने को हासिल करना चाहते थे, वे जगह पर दंग रह गए। उनकी आंखों का उत्साह गायब हो गया था और उनकी जगह सामने बह रही स्टार नदी की ओर एक खाली, भ्रमित दृष्टि ने ले ली थी। क्या ये शरीर के भीतर मौलिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है? रुद्र मुस्कुराया, फिर भी वह आगे देखते हुए काफी शांत दिखाई दिया। चूंकि यह स्टार नदी यहाँ प्रकट हुई है तो इसका कोई कारण अवश्य होगा। उन्हें विश्वास नहीं था कि इस स्थान की व्यवस्था करने वाले लोग इतने ऊब जाएंगे कि लोगों को उन खजानों को प्राप्त करने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अन्यथा ये प्राचीन महल अपने अस्तित्व का अर्थ खो देगा। बस इतना है कि उन खजानों को प्राप्त करने की कठिनाई कुछ हद तक बढ़ गई है। यह अपरिहार्य है। आखिरकार यदि कोई आध्यात्मिक कलाकृति इतनी आसानी से प्राप्त हो सकती है तो क्या होगा? यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको पहले प्रयास करना होगा। अपने मन में विचलित करने वाले विचारों को खारिज करते हुए रुद्र ने अपनी आध्यात्मिक भावना को फैलाया और अपने सामने स्टार नदी को ध्यान से महसूस करना शुरू कर दिया। जब उसकी आध्यात्मिक भावना फैली तो स्टार नदी के सूक्ष्म उतार चढ़ाव को रुद्र की आंखों ने देख लिया। लगता है ये स्टार नदी किसी पैटर्न के अनुसार बह रही है। रुद्र का दिल धड़क उठा और वह चुपके से स्टार नदी और उसके भीतर तैरते तारों के मंचों को देखने लगा। अवलोकन के दौरान उसे आश्चर्यजनक रूप से एक दिलचस्प घटना का पता चला। यानी जब ये स्टार प्लेटफॉर्म बहते हैं तो पास की स्टार नदी भी इनके साथ बहती है। यदि कोई बारीकी से देखे तो वह देख सकता है कि जिन स्थानों पर ये तारा मंच प्रवाहित होते हैं उनकी गतियां निश्चित होती हैं, न कि यादृच्छिक। इसके अलावा तारा प्लेटफार्मों के बीच एक रहस्यमय लहर उत्पन्न होगी और वे लहरें प्रतिबंध पैटर्न की तरह होंगी। लगता है इस स्टार नदी में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर कोई इन रूनों पर कदम रखता है तो इससे अंदर के प्रतिबंध शुरू हो जाएंगे। रुद्र ने ध्यान से देखा, फिर अपने मन में संक्षेप में कहा, लेकिन अंदर के राक्षस जानवरों का क्या?
रुद्र को अभी भी अपने दिल में थोड़ा संदेह महसूस हो रहा था। यदि उसका सामना ऐसे राक्षस जानवर से हो जाए तो ये बहुत परेशानी वाली बात होगी। थोड़े चिंतन के बाद उसे स्वर्गीय नदी संप्रदाय के जू परिवार के सदस्य की कुछ गतिविधियों का ध्यानपूर्वक स्मरण होने लगा जब उसने स्टार नदी पर कदम रखा था। एक क्षण के लिए उसके मन में दृश्य बार बार घूमते रहे और वह उनसे कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करने लगा। रून्स, अभी भी रून्स। रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसकी नज़र स्टार प्लेटफॉर्म पर पड़ी। ये तारा मंच टिमटिमाते थे और उन पर लगी प्रकाश स्क्रीन हर सांस पर कुछ रून प्रकट करती थी। ये रून बहुत धुंधले थे, उस प्रकाश से भिन्न नहीं थे जो आमतौर पर तारा मंच से टिमटिमाते तारों की तरह झिलमिलाता था। लेकिन अगर कोई ध्यान से देखे तो इन रोशनियों में रून देख सकता है। हालांकि टिमटिमाने के बाद ये रून कुछ समय के लिए गायब हो जाते थे। जब स्वर्गीय नदी संप्रदाय के व्यक्ति ने अभी अभी तारा मंच पर कदम रखा था तब भी टिमटिमाती रोशनी में रून टिमटिमा रहे थे। कुछ चिंतन के बाद रुद्र के विचार धीरे धीरे स्पष्ट हो गए और उसके मन में इस तारा नदी की एक सूक्ष्म समझ पैदा हो गई। सबसे पहले, स्टार नदी में मौजूद रूनों को छुआ नहीं जा सकता, वरना अगर किसी चीज को छुआ जाए और स्टार नदी में उतार चढ़ाव आए तो अंदर मौजूद स्टार नदी के पैटर्न एक अजीब शक्ति का निर्माण करेंगे जो व्यक्ति की साधना को बाधित कर देगी। बेशक स्टार नदी में कई रून हैं। रुद्र के विश्लेषण के अनुसार इन रूनों के भी कई प्रकार हैं। एक बार जब कुछ निषिद्ध रूनों को छू लिया जाता है तो आप स्टार प्लेटफॉर्म के करीब पहुंचने से पहले ही कुछ हमलों से पीछे हट जाएंगे। बेशक यदि स्टार प्लेटफॉर्म का प्रतिबंध लागू हो जाता है तो एक राक्षस जानवर प्रकट हो सकता है। ये सिर्फ रुद्र का विश्लेषण है, विवरण अभी भी सत्यापन का इंतजार कर रहे हैं। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। रुद्र ने गहरी सांस ली। अब जब उसे एक सुराग मिल गया था तो बस उसे अमल में लाना बाकी था। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और वह शून्य की ओर बढ़ गया। वरिष्ठ भाईजियो, रुद्र को हिलते हुए देखकर संबा, जो उसके बगल में था, घबराहट का संकेत दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। भाई जियाओ, क्या आप आश्वस्त हैं? ओवियन ने भौहें चढ़ाकर अपनी आंखों में चिंता के भाव के साथ कहा। पिछली घटना के बाद ओवियन भी सतर्क हो गई और सामने स्टार नदी की ओर जल्दबाजी में कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। सिर्फ आन की ही नहीं बल्कि दूसरे संप्रदायों के शिष्य भी जल्दबाजी में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इस वक्त रुद्र को आगे बढ़ता देख सभी ने आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन उससे भी ज्यादा उनकी आंखों में एक अवलोकन भाव था। इस समय अगर कोई उसकी परीक्षा लेने जाता तो वे स्वाभाविक रूप से खुश होते। यहाँ तक कि स्वर्गीय नदी संप्रदाय के कुछ मूल संरचना क्षेत्र साधकों की आंखें भी चमक उठीं और वे आधी मुस्कान के साथ रुद्र को घूरने लगे। मैं कोशिश करूंगा। रुद्र रुका, मुस्कुराकर पीछे मुड़ा और फिर संबा और दूसरों से कहा, आप सभी को ध्यान से देखने की जरूरत है। रुद्र की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर संबा ने बार बार सिर हिलाया। उसकी नजरें रुद्र पर टिकी थीं। जय और लियांग जुन्यू भी चुपचाप रुद्र को देख रहे थे। उनमें से हेलेन संप्रदाय के कुछ शिष्य भी सामने की ओर ताक रहे थे। इन लोगों को रुद्र पर अंधविश्वास था, चूंकि रुद्र आत्मविश्वास से भरा था, इसलिए कोई विचलन नहीं होना चाहिए था। क्या ये बच्चा सचमुच सोचता है कि वह सर्वशक्तिमान प्रतिभाशाली है? भीड़ में दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के कुछ शिष्यों ने ठंडी आंखों से उपहास किया। बाकी सभी लोग परेशान हैं, वह तो बस मौत की ओर जा रहा है। हमें बस ध्यान से देखना है, उसे तोप का चारा बनने दो। दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के सभी साधक भयावहता से मुस्कुराए। दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के शिष्यों के इस समूह में केवल एक साधारण मूल संरचना क्षेत्र का साधक था। रावण, जूशुओ और अन्य प्रतिभाशाली लोग यहाँ नहीं थे, इसलिए वे इस समय अपेक्षाकृत शांत थे। हालांकि जब उन्होंने रुद्र को तारा मंच का परीक्षण करने के लिए हवा में कदम रखते देखा तो सभी उसका मजाक उड़ाए बिना नहीं रह सके। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि केवल रुद्र को मारकर ही वे इस तथ्य को मिटा सकते थे कि उसने रावण को हराया था। जैसे ही रुद्र ने हवा में कदम रखा, अनगिनत निगाहें उस पर टिक गईं। वह मंद मंद मुस्कुराया और फिर सामने बह रही स्टार नदी की ओर बढ़ गया। रुद्र का आकार एक परछाई सा था, उसके कदम शून्य में आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, नीचे तुरंत रोशनी का एक विस्फोट हुआ। पहले लगभग किसी ने इन बारीकियों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब संबा और अन्य लोग रुद्र के उतरने से होने वाले उतार चढ़ाव पर बारीकी से नजर रख रहे थे। आनकेय और अन्य लोग भी यही कर रहे थे और इसके अलावा विभिन्न गुटों के कुछ मूल संरचना क्षेत्र के साधक भी मोर्चे पर ध्यान से नजर रख रहे थे। हालांकि पूरे प्लेटफॉर्म पर अभी भी कई लोग थे जो रुद्र को उदासीन नजरों से देख रहे थे, क्योंकि इन लोगों को यह विश्वास ही नहीं था कि रुद्र कोई ज्ञान ला सकता है, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वाह! रुद्र शून्य से आगे बढ़ता हुआ तुरंत स्टार नदी में पहुंच गया। इस पल उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी भ्रम में है। उसके नीचे एक तारों वाली नदी बह रही थी जिसमें अजीब अजीब उतार चढ़ाव थे, फिर भी उसके शरीर को छू नहीं रहे थे। इस दृश्य ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वो किसी शीशे पर पैर रख रहा हो और शीशे के अंदर एक तारों वाली नदी थी।
लेकिन रुद्र जानता था कि यह सब गठन के प्रतिबंधों के कारण था। यदि वह उन निषिद्ध रूनों पर कदम रखता तो निश्चित रूप से कुछ उतार चढ़ाव उत्पन्न होते। उस समय यह इतना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने लापरवाही बरतने का साहस नहीं किया और जल्दी से अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को मुक्त कर दिया ताकि आसपास के सभी उतार चढ़ावों को ध्यान से महसूस कर सके। इस आध्यात्मिक भावना के नियंत्रण में स्टार नदी में रून्स और स्टार प्लेटफार्मों के भीतर की सभी वस्तुएं रुद्र की आंखों में ले ली गईं। यहाँ स्टोरेज बैग और 2 गोलियों की बोतलें हैं। चूंकि ये चीज़ें इस स्टार प्लेटफॉर्म पर रखी हैं, इसलिए ये ज़रूर असाधारण होंगी। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी नज़र एक स्टार प्लेटफॉर्म पर टिक गई। उसके लिए आध्यात्मिक कलाकृतियां अब इतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं, इसलिए ये गोलियां उसकी पसंद बन गईं। आखिरकार न सिर्फ वह बल्कि भक्षक स्वर्ग गौरैया भी इसे तोड़ने के लिए उत्सुक थी। विशेष रूप से आत्मिक शक्ति बढ़ाने वाली गोलियों की रुद्र को तत्काल आवश्यकता थी। हालांकि गोलियां अज्ञात थीं और उनका प्रकार भी पता नहीं चल पा रहा था। अगर गोलियां उसके लिए बेकार होतीं तो यह उसकी मेहनत की बर्बादी होती। यह एक जुआ जैसा था। मैं इस स्टार प्लेटफॉर्म को चुनूंगा। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और वह अपने कदम बढ़ाते हुए स्टार प्लेटफॉर्म के पास पहुंच गया। ये रुद्र स्टार प्लेटफॉर्म के पास आ रहा है। जैसे ही रुद्र तारा मंच के पास पहुंचा, नीचे मंच पर खड़े सभी साधकों की आंखें बड़ी हो गईं और वे सामने की ओर गौर से देखने लगे। इस समय उजाड़ संप्रदाय के युवकों का भी दिल बैठ गया था। क्या वरिष्ठ भाई जियाओ सफल होंगे? जय की आंखें सिकुड़ गईं और उसके हाथ कसकर भींच लिए गए। वीरान गठबंधन में हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था। यदि वह सफल हो गया तो इसका मतलब होगा कि वे भी रुद्र के नेतृत्व में लाभान्वित हो सकते हैं। मंच पर विभिन्न गुटों के साधक सामने खड़े युवक को गौर से देख रहे थे, कुछ उत्सुकता से तो कुछ तमाशा देख रहे थे। हालांकि रुद्र ने उनके हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही तारा मंच पर चमकते हुए रून गायब हुए, उसने अपना हाथ बढ़ाकर तारा मंच पर रखी गोलियों की 2 बोतलें और स्टोरेज बैग उठाया। पल भर में एक तेज रोशनी चमकी और ये चीजें तारा मंच से बह गईं। इसके तुरंत बाद रुद्र ने अपना पैर हटाया और तेजी से पीछे हट गया। वाह! इस समय तारा मंच प्रकाश से चमक उठा और रूनों से ढकी एक प्रकाश स्क्रीन भी खिल उठी। धम्म! रुद्र के पैर जमीन पर पड़े और इस समय स्टार प्लेटफॉर्म के पास जैसे ही तारों की रोशनी प्रवाहित हुई, रून्स का एक पैच दृष्टि में आया और गायब हो गया। यदि कोई सावधान नहीं रहा तो उन रूनों पर पैर रखना आसान हो जाएगा, जिससे प्रतिबंध लागू हो जाएगा और खतरा उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन रुद्र ने बहुत पहले ही इसका विश्लेषण कर लिया था। अपनी आध्यात्मिक चेतना के प्रभाव में उसने अपना शरीर हिलाया और आसानी से रूनों से बच निकला। भिन्न भिन्न रुद्र के पैर जमीन पर पड़े, तारों की रोशनी में कदम रखते ही उसकी हथेली में 2 गोलियों की शीशियां और एक स्टोरेज बैग दिखाई दिया। मुझे आश्चर्य है कि इन बोतलों में कौन सी गोलियां हैं। रुद्र खुश हुआ और उसने गोलियों की एक बोतल खोल दी। वाह! जब गोली की बोतल का ढक्कन हटाया गया तो उसके भीतर से युआन क्यूई की एक अत्यंत समृद्ध लहर प्रवाहित हुई। इस युआन क्यूई ने रुद्र की आत्मा को कांपने पर मजबूर कर दिया। इस गोली की आभा को देखते हुए यह एक स्वर्ग युआन गोली होनी चाहिए। रुद्र के शरीर के अंदर आकाशभक्षी गौरैया की आंखें उत्साह से चमक उठीं और उसने कहा, लेकिन दुर्भाग्य से इस स्वर्ग युआन गोली में आपका जीवन आत्मा मोती नहीं मिला है, इसलिए इसका औषधीय प्रभाव पर्याप्त नहीं है। थोड़ा सा एहसास होने के बाद आकाशभक्षी गौरैया की आंखों में निराशा के भाव दिखाई दिए। ये स्वर्ग युआन गोली मूल संरचना साधकों की साधना को बढ़ा सकती है। हालांकि आकाशभक्षी गौरैया के लिए, जिसने अपना भौतिक शरीर खो दिया था, इसके साथ अपनी खेती में सुधार करना इतना आसान नहीं था। वर्तमान आकाशभक्षी गौरैया को अपनी खेती में सुधार करने के लिए बड़ी मात्रा में जीवनसार की आवश्यकता थी। स्पष्टतः केवल लाइफ स्पिरिट पल युक्त गोलियां ही इसे संतुष्ट कर सकती थीं। स्वर्ग युआन गोली। जब उसने इन गोलियों को देखा तो रुद्र के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। इन गोलियों में कंडेंसिंग प्रोफाउंड पिल्स की तुलना में अधिक औषधीय शक्ति थी और ये आम लोगों के लिए नहीं थीं। हालांकि ये गोलियां मूल संरचना क्षेत्र के साधकों द्वारा उपभोग की गई युआन क्यू गोली की पूर्ति कर सकती हैं, जिससे ये युद्ध क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए आने वाले साधकों के लिए आवश्यक हो जाती हैं। अगर इनमें से किसी एक स्वर्गीय युआन गोली की यहाँ नीलामी की जाए तो उससे हजारों मध्यम श्रेणी के युआन क्रिस्टल पत्थर मिल सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि दूसरी बोतल में किस तरह की गोली है। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं जब उसने दूसरी गोली की बोतल को देखा। ढक्कन को बाहर निकाला गया और तुरंत ही गोली की बोतल के अंदर से एक समृद्ध आभा फैल गई। ये गोली की आभा उसकी नाक में प्रवेश करते ही आत्मा को झकझोर देने वाली थी। रुद्र ने एक सांस ली और अपने पूरे अस्तित्व को तरोताज़ा महसूस किया। उस परिचित आभा ने उसकी आंखों में एक प्रचंड प्रकाश उत्पन्न कर दिया। ये गोली स्पष्ट रूप से एक ऐसी गोली थी जो किसी व्यक्ति की आत्मिक शक्ति को बढ़ा सकती थी। यह एक आत्मा को पोषण देने वाली गोली है। आकाशभक्षी गौरैया की आंखें इधर उधर घूम गईं, जिससे उसका आश्चर्य से भरा चेहरा प्रकट हुआ।
आत्मा पोषण गोलियां और आत्मा स्वर्ग गोलियां दोनों के प्रभाव समान थे, दोनों ही व्यक्ति की आत्मा शक्ति को बढ़ाने में सक्षम थीं। हालांकि आत्मा स्वर्ग गोली अधिक शक्तिशाली थी क्योंकि इसे कुछ राक्षसी जानवरों की आत्माओं का उपयोग करके परिष्कृत किया गया था। आत्मा पोषण गोली की औषधीय शक्ति हल्की थी, लेकिन इसे काफ़ी कीमती औषधीय सामग्री का उपयोग करके परिष्कृत भी किया गया था। इस आभा को देखते हुए इस आत्मा पोषण की गोली को परिष्कृत करने में इस्तेमाल की गई औषधीय सामग्री लगभग 1000 साल पुरानी होनी चाहिए। रुद्र को थोड़ा सा एहसास हुआ और उसने इन गोलियों की असाधारण प्रकृति का भी पता लगा लिया। अगर हिसाब लगाया जाए तो यह निश्चित रूप से चौथी या उससे भी ऊंची श्रेणी की आत्मा पोषण की गोली थी। उसने तुरंत अपनी आध्यात्मिक चेतना उसमें डाल दी। उनमें से 8 हैं। रुद्र की आंखें चमक उठीं जब उसकी आध्यात्मिक चेतना गोली की बोतल में व्याप्त हो गई। 8 आत्मा पोषण गोलियों के साथ वह निश्चित रूप से भगवान विनाशकला के तीसरे चरण तक पहुंच सकता है। जब तक मैं ईश्वर विनाशकला के तीसरे चरण तक पहुंचता हूं, मेरी शक्ति निस्संदेह दोगुनी हो जाएगी। उस समय रावण और अन्य लोगों का सामना करते समय भी मेरे पास एक अतिरिक्त तुरुप का पत्ता होगा। ये सोचकर रुद्र की आंखों में तेज चमक आ गई और उसके हाथ अनायास ही भींच गए। ये बच्चा वाकई सुरक्षित है। हालांकि जैसे ही रुद्र उत्साह से भर गया, नीचे मंच पर मौजूद भीड़ में शोर मच गया। विभिन्न गुटों के साधक स्तब्ध निगाहों से रुद्र को घूर रहे थे। वे सभी रुद्र की गतिविधियों पर बारीकी से नजर रख रहे थे और उसे सुरक्षित रूप से पीछे हटते देखने के बाद वे लंबे समय तक स्तब्ध रहे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि इस युवक ने उस तारा मंच से खजाने कैसे प्राप्त किए थे। उस क्षण ऐसा लगा जैसे बिजली चमक गई हो और युवक पीछे हट गया हो, लेकिन अगले ही पल उसके हाथों में गोलियों की 2 बोतलें थीं। जब गोलियों की सुगंध फैली तो सभी लोग सदमे से जाग उठे। वह कैसे ठीक है? विभिन्न संप्रदायों के साधक सभी हैरान थे। जब स्वर्गीय नदी संप्रदाय का जू उपनाम वाला वह व्यक्ति तारा मंच के पास पहुंचा तो एक राक्षसी अजगर क्यों प्रकट हुआ, लेकिन रुद्र को कोई नुकसान नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ एक संयोग था? बहुत से लोग अपने हृदय में संदेह रखते थे तथा अपने भीतर के गहन रहस्य को समझने में असमर्थ थे। क्या ये हो सकता है कि उसने सचमुच कोई सुराग देखा हो? स्वर्गीय नदी संप्रदाय का एक लंबा सफ़ेद वस्त्रधारी आदमी अपनी आंखें सिकुड़ते हुए बुदबुदाया। ये व्यक्ति स्वर्गीय नदी संप्रदाय का वरिष्ठ शिष्य था, जिसका उपनाम तांग था तथा नाम जेंगहे रखा गया था। जब वह अभी अभी उतरा तो ऐसा लगा जैसे कोई पैटर्न था। उसके पास खड़े कुछ मूल संरचना क्षेत्र के साधकों ने आपस में बुदबुदाया। हालांकि इस आश्चर्य के बाद उनकी आंखें तुरंत भावुक हो गईं। गोलियां। विभिन्न गुटों के किसानों की आंखों में लालच की झलक दिखाई देने लगी। उस स्टार प्लेटफॉर्म पर दिखाई देने वाली गोलियां कैसे साधारण वस्तुएं हो सकती हैं? इसके अलावा अभी अभी फैली गोली की खुशबू को देखते हुए ये स्पष्ट रूप से एक दुर्लभ गोली थी। एक क्षण के लिए मूल संरचना क्षेत्र के कई साधकों की आंखें उत्साह से चमक उठीं और वे बेचैनी से हिलने लगे। यहाँ तक कि दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के मूल संरचना क्षेत्र के साधक ने भी अनजाने में अपनी कमर पर बंधी लंबी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। इस शाओ युन में असीम क्षमता है, अगर हम इसे ऐसे ही बढ़ने देंगे तो बहुत परेशानी होगी। उस व्यक्ति की आंखें झपक रही थीं, बेचैनी से हिल रही थीं। वह इस मौके का फायदा उठाकर शाओ युन को यहीं मार डालना चाहता था। हालांकि जब उसने आसपास इतने सारे अन्य साधकों को बेचैनी से हिलते डुलते देखा तो वह हिचकिचाया। इस व्यक्ति का उपनाम कुमार था, नाम कैटन दिया गया था और उसके पास मूल संरचना प्रथम क्षेत्र की महान उपलब्धि की ताकत थी। भाई चेन, क्यों न हम आगे बढ़ें? दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के एक साधक ने कहा। आइए इंतजार करें और देखें। कैटन की आंखों में झिझक दिखाई दी और जब उसने रुद्र को देखा तो आशंका का संकेत प्रकट हुआ। जैसे ही ये निगाहें एक दूसरे पर पड़ीं, रुद्र ने भी भीड़ से निकलते लालच और हत्या के इरादे को महसूस किया। तुम मेरी चीजें छीनना चाहते हो? रुद्र के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। उसने हाथ घुमाकर गोलियों की 2 बोतलें और स्टोरेज बैग अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी में डाल दिए। फिर उसने अचानक अपना सिर घुमाया, उसकी गहरी आंखें चमक उठीं और उसने भीड़ को देखा। रुद्र की पैनी निगाहें चारों तरफ घूम गईं, उसके होठों पर एक हल्की सी ठंडक छा गई, जिससे विभिन्न गुटों के साधकों के माथे पर बल पड़ गए। न जाने क्यों उस युवक की व्यापक निगाहों ने सभी को खतरे का एहसास कराया। इस आभा से उनके शरीर अनायास ही कांपने लगे। यह आदमी इतनी भयानक आभा कैसे उत्सर्जित कर सकता है? विभिन्न गुटों के साधकों के हृदय कांप उठे। ये बच्चा। स्वर्गीय नदी संप्रदाय के ऋतिक ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं। जब अभी अभी रुद्र की नज़र उस पर पड़ी तो उसे भी घबराहट का एहसास हुआ, जिससे वह एक साथ सतर्क और हैरान महसूस कर रहा था। दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से एक अर्धमूल संरचना क्षेत्र साधक था, तो उसे उससे क्यों डरना चाहिए? भले ही वह रावण को हरा सके तो क्या हुआ? रावण ने उस समय केवल अपनी अर्धमूल संरचना क्षेत्र साधना का ही प्रयोग किया था और उस युद्ध में दोनों पक्षों द्वारा प्रदर्शित शक्ति केवल मूल संरचना क्षेत्र के प्रथम चरण के शिखर के बराबर ही थी।
मूल संरचना क्षेत्र के द्वितीय चरण की महान सिद्धि प्राप्त साधक की तुलना में यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। फिर भी किसी अज्ञात कारण से ऋतिक का दिल अभी भी धड़क रहा था और उसने लंबे समय तक कोई कदम नहीं उठाया। आसपास के कई मूल संरचना क्षेत्र के साधक जो आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे थे, वे रुद्र की पैनी निगाहों से दंग रह गए। ये कैसी नज़र थी? कई लोगों के दिलों में शक पैदा हो गया और बहुत देर बाद उन्हें समझ आया, यह एक खौफनाक हत्या का इरादा था। हत्या के उस इरादे से लोगों में भय व्याप्त हो गया। ये तो बस हत्या का इरादा है, इसमें डरने की क्या बात है? थोड़ी देर बाद स्वर्गीय नदी संप्रदाय के एक शिष्य ने ठंडी सांस ली। इसके बाद सभी लोग लालच भरी निगाहों से रुद्र को घूरने लगे। यहाँ कई लोगों ने रावण के साथ रुद्र की लड़ाई देखी थी। हालांकि उस समय रुद्र जीत गया था, लेकिन उनकी राय में यह महज एक चाल थी। यदि रावण अचानक से न पकड़ा गया होता तो वह कैसे हार जाता? क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे वीरान गठबंधन को धमकाना आसान है? जैसे ही सब लालच भरी नज़रों से देख रहे थे, मंच पर एनकीए की आंखें गहरी हो गईं और वह एक कदम आगे बढ़ा। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा भी फूट पड़ी जैसे ही उसने आसपास का नज़ारा देखा और ठंडी सांस ली। उजाड़ गठबंधन के लोगों में मूल संरचना क्षेत्र के पहले चरण के 3 अन्य साधक भी आगे आए। उजाड़ गठबंधन स्वर्गीय नदी संप्रदाय के लोगों ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और ध्यान से अनकेय और अन्य लोगों को देखा। हे, आपके पास केवल 4 मूल संरचना क्षेत्र साधक हैं। क्या आपको सचमुच लगता है कि आप इस जगह पर प्रभुत्व जमा सकते हैं? स्वर्गीय नदी संप्रदाय के एक अन्य मूल संरचना द्वितीय क्षेत्र साधक ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, आप तो खुद को उजाड़ गठबंधन भी कहते हैं। क्या आपको लगता है कि आप दक्षिणी उजाड़ क्षेत्र के सभी संप्रदायों पर प्रभुत्व जमा सकते हैं? एक क्षण में स्वर्गीय नदी संप्रदाय के पास कई मूल संरचना क्षेत्र विशेषज्ञ सामने आ गए। यहाँ कुल 6 मूल संरचना क्षेत्र साधक थे और जू उपनाम वाले घायल व्यक्ति के अलावा उनमें से प्रत्येक से एक प्रभावशाली आभा निकलती थी। यद्यपि उनके पास एक शक्तिशाली योद्धा की कमी थी, फिर भी उनके लिए ये गुट निस्संदेह उजाड़ गठबंधन से थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। आखिरकार मूल संरचना क्षेत्र के दूसरे चरण में उनके पास कई मजबूत साधक थे। इसके अलावा जू उपनाम वाले उस व्यक्ति की आभा गोलियां लेने के बाद लगातार ठीक हो रही थी। हे, क्या तुम मेरे हाथ में गोलियां चाहते हो? उन साधकों को लालच भरी निगाहों से देखकर रुद्र ठंडी हंसी हंसते हुए बोला, अगर तुम में क्षमता है तो और ले लो। उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान उभर आई और वह इन लोगों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर रहा था। बच्चे, इतना घमंडी मत बनो, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। स्वर्गीय नदी संप्रदाय से मूल संरचना प्रथम क्षेत्र के शिखर पर एक युवक ने अपनी आंखें सिकुड़ी, तुरंत छलांग लगाई और हवा में रुद्र की ओर झपटा। उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा भी फूट पड़ी। घमंडी एनके की आंखें गहरी हो गईं और उसके हाथ के झटके से उसकी मुट्ठी में एक काली दरांती दिखाई दी। उसे आने दो। रुद्र अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था, तारों की रोशनी में ऊंचा खड़ा था, सभी दिशाओं में नीचे देख रहा था और धीरे से बोला, ये देखकर एनके ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, फिर तुरंत अपनी आभा पर लगाम लगा दी। चूंकि रुद्र ने बोल दिया था वह भी निरीक्षण करेगा, वीरान गठबंधन के बाकी लोग भी वहीं इंतजार कर रहे थे। उन्हें अभी भी रुद्र पर थोड़ा भरोसा था। वाह! हरे वस्त्र पहने युवक शून्य से होता हुआ रुद्र की ओर बढ़ा। लंबा और सुंदर लहराते बालों वाला, उससे एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी जो एक अभिमानी भाव के साथ आगे बढ़ रही थी। वह रुद्र के ठीक सामने आकाशगंगा के किनारे को छूते हुए रुक गया। रुद्र, तुम सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन अगर तुम सोचते हो कि तुम अपनी अर्धमूल क्षेत्र साधना से दक्षिणी निर्जन प्रदेश पर प्रभुत्व स्थापित कर सकते हो तो तुम गलत हो। आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि जो प्रतिभाशाली व्यक्ति विकसित नहीं हुआ है वह प्रतिभाशाली नहीं है, क्योंकि तुम कभी भी अकाल मृत्यु का शिकार हो सकते हो। युवक की निगाहें ठंडी थीं और उसने रुद्र को उत्तेजक नजरों से देखा। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडा तीखा मोड़ आया जब उसने कहा, याद रखना, मेरा नाम गोविंद है, मैं जेंग्युआन संप्रदाय का एक शिष्य हूँ। मुझे लगता है कि तुम मुझे याद रखोगे। ऐसा करते हुए उसने अपनी हथेली घुमाई और एक चांदी का लंबा भाला प्रकट हुआ। यह एक छद्म आध्यात्मिक कलाकृति थी जो एक सम्मोहक आभा बिखेर रही थी। झेंगटियन दिव्य भाला, सितारों को चकनाचूर कर देने वाला। गोविंद की आंखें सिकुड़ गईं और बिना एक शब्द कहे उसने सीधे अपना भाला उठाया और रुद्र पर हमला कर दिया। स्विश! भाले की रोशनी बिजली की तरह शून्य को भेदती हुई सीधे रुद्र की छाती पर निशाना साध रही थी। ये भाला प्रहार अविश्वसनीय रूप से तीक्ष्ण और प्रभावशाली था। हालांकि यह केवल एक छद्म आध्यात्मिक कलाकृति थी, गोविंद के पास एक सर्वोच्च प्रथम स्तरीय मूल कोर क्षेत्र साधक की साधना थी। उसका वर्तमान प्रहार ऐसा नहीं था जिसकी तुलना आम लोग कर सकें, और इसके साथ ही वह रुद्र को नीचा दिखाने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास से भरा हुआ था। ये वास्तव में इसी आत्मविश्वास के कारण था कि उसने आध्यात्मिक गोली को हथियाने की चाहत में हमला करने का साहस किया। गोविंद को आगे बढ़ते देख मंच पर मौजूद सैकड़ों साधकों ने आकाशगंगा में खड़े रुद्र को ठंडी निगाहों से देखा।
यदि रुद्र के पास कोई वास्तविक क्षमता नहीं होती तो उन्हें उससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। मजबूत और प्रचंड, लेकिन दुर्भाग्य से दिव्य सार से रहित, केवल गति से उस पर हमला कर रहे तीखे भले को देखकर रुद्र की आंखें थोड़ी हिल गईं और फिर उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मूल रूप से उसे इस सर्वोच्च प्रथम स्तरीय मूल कोर क्षेत्र साधक के बारे में कुछ शंकाएं थीं। अगर वह सच्चा प्रतिभाशाली होता तो अपनी वर्तमान शक्ति से उनसे लड़ना मुश्किल होता। हालांकि उस भाले के भीतर की आभा को महसूस करने के बाद रुद्र की सारी चिंताएं तुरंत दूर हो गईं। तुम्हारे साथ निपटने के लिए मुझे खुद पर जोर देने की भी जरूरत नहीं है। रुद्र ने हल्के से मुस्कुराया, फिर अपनी उंगली शून्य में इंगित की। भिन्न भिन्न। रुद्र ने लगातार 2 उंगलियां दिखाईं और चमकती हुई उंगली की रोशनी आगे आकाशगंगा में उतर गई। वहां आकाशगंगा बह रही थी और रूनों का एक टुकड़ा झिलमिला रहा था। उंगली की रोशनी चमकी और एक रून पर पड़ी। स्विश स्विश। रुद्र ने लगभग एक साथ 2 उंगलियां उठाईं। 2 उंगलीनुमा रोशनियां अलग अलग रूनों पर उतरीं, जिससे शून्य के उस क्षेत्र में तुरंत लहरें फैल गईं। ये रुद्र क्या कर रहा है? रुद्र को अपनी उंगली से आकाशगंगा पर हल्के से टैप करते देख मंच के नीचे खड़े सभी साधकों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। क्या उसे अभी भाले की रोशनी को रोकना नहीं चाहिए? भिन्न भिन्न। जैसे ही हर कोई उलझन में था, आकाशगंगा घूम गई और एक गहन उतार चढ़ाव फैल गया। तभी एक रून भीतर चमक उठा और आकाशगंगा कुंडलित होकर एक क्यूई ड्रैगन में परिवर्तित हो गई, जो गोविंद की ओर बढ़ गई। वाह! जैसे ही क्यूई नदी उफान पर आए, उसने तुरंत गोविंद के हमलावर लंबे भाले को निगल लिया और भाले की चमकती रोशनी पूरी तरह से छा गई। एक क्षण में ही भाले की रोशनी, जो प्रभावशाली थी और एक चमक में रुद्र के सामने प्रकट होने में सक्षम थी, निगल ली गई। यह आकाशगंगा की क्यूई है। जब क्यूई नदी बहकर आई तो गोविंद ने आश्चर्यचकित भाव व्यक्त किया। यह ज़ियाओ युआन इस आकाशगंगा को कैसे सक्रिय कर सकता है? ये सुनकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी इस आकाशगंगा के बारे में उलझन में थे, तो रुद्र ऐसा कैसे कर सकता है? गोविंद जैसे ही आश्चर्यचकित होकर देख रहा था, आकाशगंगा ने उसे अपनी चपेट में ले लिया था और फिर एक गहरा उतार चढ़ाव उसके शरीर पर छा गया। उसके भीतर का दान युआन सचमुच बंध रहा था और उसे लगा कि उसकी शक्ति धीरे धीरे उसके नियंत्रण से बाहर हो रही है। क्या मेरी शक्ति पर अंकुश लगाया जा रहा है? गोविंद का चेहरा अचानक बदल गया। वह पूरी तरह से असहाय महसूस कर रही थी। इन रूनों में वाकई कई क्षमताएं हैं। ये देखकर रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया। इस प्रयोग के बाद उसके पिछले विचार आखिरकार पुष्ट हो गए। उसने जो रून सक्रिय किए थे वे गोविंद के ज्यादा करीब थे और गोविंद के शक्तिशाली हमले के साथ मिलकर वह हमले का निशाना बन गया। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैंने अभी हमला किया तो क्या होगा? रुद्र का मन फिर से प्रयोग करने के लिए तैयार हो गया। इस समय आगे की उग्र आकाशगंगा में उतार चढ़ाव बंद हो गया था और रूनों ने भी अपनी आभा वापस ले ली थी। हालांकि गोविंद अभी भी आकाशगंगा के एक पैटर्न से बंधा हुआ था। ज्वाला उंगली। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अचानक शून्य की ओर इशारा किया। एक उंगली की रोशनी सामने गोविंद की ओर चुभ गई। स्विश! एक बैंगनी प्रकाश शून्य को चीरता हुआ गोविंद की ओर बढ़ा। नहीं, मत करो! उंगली की रोशनी हवा में फैल गई और एक बेहद तीखी आवाज निकली। गोविंद को अपनी आंखों के सामने बस एक बैंगनी रोशनी चमकती हुई महसूस हुई और एक बेहद गर्म आभा ज्वार की तरह उसकी ओर उमड़ पड़ी। उस उतार चढ़ाव ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दीं। अपने दान युआन पर नियंत्रण के कारण उसके पास प्रतिरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। यह क्या हो रहा है? जब बैंगनी प्रकाश शून्य में फैला तो नीचे विभिन्न संप्रदायों के साधक अचंभित रह गए। रुद्र ने अभी हमला नहीं किया था, उसने तो बस आकाशगंगा की ओर इशारा किया था। उसने गोविंद को कैसे वश में किया? अब गोविंद को वहां खड़ा देखकर, जो बेड़ियों से बंधा हुआ प्रतीत हो रहा था, विभिन्न संप्रदायों के साधकों को अपने मुंह में एक अप्रिय स्वाद महसूस हुआ। टकराना। बैंगनी प्रकाश की चमक के साथ उंगली की रोशनी ने अनगिनत आंखों की निगाह के नीचे गोविंद को मारा। गोविंद व्यवहारिक रूप से अपनी जगह पर जम गया था। उसने विरोध करने का प्रयास भी नहीं किया। इससे त्यानहे संप्रदाय और जेंग युआन संप्रदाय के साधक एक साथ हौंफने लगे। इस समय रुद्र ने भी अपनी सांस रोक ली, इस आकाशगंगा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए। केवल निरंतर सत्यापन के द्वारा ही वह इस आकाशगंगा को समझ सकता था, जिससे उसे इसके माध्यम से आगे बढ़ने में अधिक समझ प्राप्त हुई। उंगली की रोशनी गोविंद की छाती पर लगी और एक शक्तिशाली बल ने उसे सीधे उड़ा दिया। शून्य में एक चीख गूंजी और एक युवक पीछे की ओर उड़कर नीचे मंच की ओर गिरा। उसके शरीर पर उंगली की रोशनी पड़ने से ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी तेज ब्लेड से वार किया गया हो, जिससे उसे असहनीय दर्द हो रहा था। इतनी तीव्र पीड़ा के कारण गोविंद का चेहरा विकृत हो गया। सौभाग्य से उसने छद्म आध्यात्मिक कलाकृति स्तर का मुलायम कवच पहना हुआ था, अन्यथा बिना प्रतिरोध के ये प्रहार उसके शरीर को भेदने के लिए पर्याप्त होता। फिर भी उंगली की रोशनी में निहित शक्तिशाली प्रभाव और झुलसा देने वाली आभा उसे अभी भी बहुत पीड़ा दे रही थी।
उसके शरीर के भीतर अग्नि की धाराएं भड़क रही थीं, मानो उसकी शिरोबिंदुओं को भस्म करने की कोशिश कर रही हों। शुक्र है कि उसका पहले से सीमित डैन युआन अब नियंत्रण में आ गया था। वाह! जैसे ही गोविंद अस्तव्यस्त अवस्था में उतरा, उसने तुरंत अपने शरीर के भीतर डैन युआन को प्रसारित किया, जिससे अग्निसार को बाहर निकाल दिया गया, जिसने उसके मेरिडियन पर आक्रमण किया था। तभी उसने राहत की सांस ली, हालांकि उसका चेहरा काफी पीला पड़ गया था। अभी अभी उस दृश्य ने उसे चौंका दिया था और अब भी उसका दिल उस दृश्य के बारे में सोचकर कांपने से खुद को नहीं रोक पाता। वरिष्ठ भाई जिया, गोविंद को उतरते देख झेंगयुआन संप्रदाय के 2 मूल कोर क्षेत्र साधक तुरंत उसका समर्थन करने के लिए आगे आए। गोविंद ने अपने हाथ में एक चांदी का भाला पकड़ा हुआ था और जब उसने आगे के शून्य की ओर देखा तो उसके मुंह के कोने में एक कड़वा स्वाद उभर आया। मैं सचमुच हार गया। गोविंद की आंखें एकाग्र नहीं थीं। अब तक उसे समझ नहीं आया था कि वह कैसे हार गया। उसकी आंखें घूम गईं और वह हाल की घटनाओं को ध्यानपूर्वक याद करने लगा। वह आकाशगंगा। गोविंद की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसे याद आया कि जब उसने हमला किया था तो रुद्र ने आकाशगंगा की ओर इशारा किया था। ये वह क्षण था जब आकाशगंगा में अचानक हलचल हुई और क्यूई की एक नदी बन गई जिसने उसे अपने में समाहित कर लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सोचकर गोविंद की उलझन और गहरी हो गई। क्या ये रुद्र दुश्मनों से बचाव के लिए इस आकाशगंगा की शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है? इस विचार ने उसके दिल को झकझोर दिया। अगर ऐसा है तो इस आकाशगंगा में रुद्र से कौन मुकाबला कर सकता है? जैसे ही यह विचार मन में आया, गोविंद को अचानक ठंड का एहसास हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि यह रुद्र इतना शांत था, गोविंद ने बड़बड़ाया। इस बीच अन्य संप्रदायों के साधकों ने ये देखा तो उनकी आंखों में गहरी आशंका साफ दिखाई दी और वे आगे आकाशगंगा की ओर देखने लगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा था कि रुद्र ने केवल आकाशगंगा की ओर इशारा किया था और उसने गोविंद पर हमला करने के लिए क्यूई की एक नदी खींच ली थी। दूसरे शब्दों में, रुद्र ने एक मूल कोर क्षेत्र साधक को हराने के लिए आकाशगंगा की शक्ति का उपयोग किया था। ये शक्ति का लाभ उठाना था, और आकाशगंगा की ऐसी भयावह शक्ति का लाभ उठाते हुए कौन आशंकित नहीं होगा? क्या यह आदमी कोई राज जानता है, इस आकाशगंगा के रहस्यों को नियंत्रित कर सकता है? ऋतिक की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं जब उसने शून्य में रुद्र को घूरा। अब तक उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह जल्दबाजी में कुछ करे। ये बच्चा सचमुच एक विचित्र व्यक्ति है, दक्षिण सागर तलवार संप्रदाय के साधकों ने मन ही मन शाप दिया। मूल रूप से इन लोगों को उम्मीद थी कि गोविंद रुद्र को सबक सिखा सकता है, लेकिन किसने सोचा था कि उसे इतनी आसानी से खदेड़ दिया जाएगा। उन्हें इस बात से सावधान रहना पड़ा कि अब ऐसा लग रहा था कि रुद्र ने इस आकाशगंगा के कुछ रहस्यों को समझ लिया है, जिससे वे बेचैन हो गए। उस आकाशगंगा में रुद्र संभवतः एक सच्चा राजा बनने वाला था। कुछ ही सांसों में प्लेटफॉर्म का माहौल बदल गया। कुछ ही क्षण पहले हर कोई रुद्र की गोलियां छीनना चाहता था, लेकिन अब लगभग कोई भी उस आकाशगंगा पर जल्दबाजी में कदम रखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वरिष्ठ भाई जियाओ वास्तव में शक्तिशाली है। संबा और अन्य लोग भी गोविंद की अकथनीय हार देखकर आश्चर्यचकित थे। हे, जब सीनियर भाई शियाओ यहाँ हैं तो हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? पवन ने उत्साहित भाव से चारों ओर नजर घुमाई। विभिन्न संप्रदायों के निराश शिष्यों को देखकर वह जोर से हंसे बिना नहीं रह सका। अभी अभी तो वे लोग कुछ करने के लिए उत्सुक थे, लेकिन अब लगभग कोई हलचल नहीं थी। इस अदृश्य परिवर्तन से उन्हें काफी प्रसन्नता महसूस हुई। ये रुद्र वाकई आसान नहीं है। एनके ने भी थोड़ा सिर हिलाया। उसने भी साफ देखा था कि रुद्र ने कैसे हमला किया था। उस हरकत से साफ जाहिर था कि रुद्र ने इस आकाशगंगा के कुछ रहस्यों को समझ लिया था, इसीलिए उसने इतनी आसानी से गोलियां हासिल कर ली थीं। और यहाँ एकमात्र व्यक्ति जो आकाशगंगा के रहस्यों को समझ सकता था, वह था वह। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि उनका वीरान गठबंधन ऊपरी हाथ हासिल कर सकता था? ये सोचकर एनके भी काफी उत्साहित महसूस कर रही थी। जब उन्होंने पहली बार इस क्षेत्र में प्रवेश किया था तो वह कुछ चिंतित थे। आखिरकार त्यानहे संप्रदाय से संबद्ध सेनाओं के पास मूल कोर क्षेत्र के दूसरे स्तर पर 3 साधक थे, जो स्पष्ट रूप से उजाड़ गठबंधन से अधिक शक्तिशाली थे। अन्य संप्रदायों के कुछ मूल कोर क्षेत्र साधकों की लालची निगाहों के साथ उनके लिए एक प्रमुख स्थान हासिल करना मुश्किल हो गया था। लेकिन अब स्थिति अलग थी। रुद्र के अभी अभी के कार्यों ने स्थिति की गतिशीलता को स्पष्ट रूप से बदल दिया था। रुद्र आकाशगंगा में खड़ा था, उसकी आंखें आसपास के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए बह रही थीं। अब उसे इस आकाशगंगा के कुछ रहस्यों की समझ हो गई थी। जब तक वह आकाशगंगा द्वारा प्रकट किए गए रूनों को नहीं छूता, तब तक यहाँ हमला करने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। इसलिए जब तक वह सावधान रहे, वह यहाँ अब भी स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। बेशक यह अभी भी आकाशगंगा का केवल बाहरी क्षेत्र था, उसे अभी भी अंदर की स्थिति का पता लगाना था। क्या कोई और मेरे हाथ से गोलियां लेना चाहता है? अपने मन की बात पुख्ता करने के बाद रुद्र ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए। उसकी नज़र नीचे विभिन्न संप्रदायों के साधकों पर घूम रही थी और वह एक एक शब्द बोल रहा था।
वह उन लोगों के प्रति काफी दृढ़ लग रहा था जो उस पर हमला करना चाहते थे। रुद्र तारों भरी नदी में खड़ा था, मानो कोई सम्राट सभी दिशाओं का निरीक्षण कर रहा हो। उसके वस्त्र हवा में जोर जोर से फड़फड़ा रहे थे। उसकी कुछ ठंडी और कठोर आवाज धीरे धीरे उसके होठों से निकली। मौन। रुद्र के शब्द गूंज उठे, लेकिन तारों भरी नदी के नीचे का मंच अजीब तरह से शांत था। विभिन्न संप्रदायों के सभी साधक अपना मुंह बंद रखे हुए थे, उनसे एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। अब तक सभी लोग असहाय महसूस कर रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस समय वे तारों वाली नदी के बारे में कुछ नहीं जानते थे और उन्हें इस अचानक परिवर्तन से निपटने का कोई विचार नहीं था। तो फिर उन्होंने रुद्र को अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? वे सभी उन तारा प्लेटफार्मों पर मौजूद खजानों की प्रतीक्षा में थे। क्या कोई है जो मेरे हाथ से गोली छीनना चाहता है? नीचे सन्नाटा देखकर रुद्र की आंखें चमक उठीं और वह बोलता रहा। उसकी आवाज उदासीन थी, उसमें अहंकार की झलक थी। विभिन्न संप्रदायों के साधकों के कानों में पड़ने वाले ऐसे शब्द बहुत अप्रिय थे। कुछ ही क्षण पहले वे युवक के हाथ में गोली को बाघों की तरह देख रहे थे, उसे छीनने के लिए तैयार। लेकिन अब जब उन्होंने सक्रियता से पूछा तो किसी ने भी आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। ऐसा बदलाव कुछ हद तक दयनीय लग रहा था। हालांकि इन शब्दों ने निस्संदेह उजाड़ फाटक के युवा लोगों को रोमांचित किया। अभी अभी इन लोगों ने वीरान गठबंधन के अस्तित्व की अवहेलना की थी, किसी को भी अपनी नज़रों में नहीं रखा था। इस तिरस्कार की भावना ने कई लोगों को क्रोधित किया, लेकिन उनके पास अपना गुस्सा निकालने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यहाँ वीरान गठबंधन की नींव वास्तव में उस स्तर तक नहीं पहुंची थी जहां वह अन्य सभी संप्रदायों को दबा सके। लेकिन अब सिर्फ एक रुद्र ने ही सभी संप्रदायों को अवाक कर दिया था। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यह कितना रोमांचक अनुभव होगा। क्या रोमांच है! झाओ चेन और अन्य लोगों को अपने दिल में एक लंबी दहाड़ निकालने की अनियंत्रित इच्छा महसूस हुई। नीचे मंच से किसी को बोलते न देखकर रुद्र ने अपनी नज़रें हटा लीं। वह मन ही मन जानता था कि अगर उसने इन लोगों को नहीं डराया तो ज़रूर कोई न कोई मुसीबत खड़ी हो ही जाएगी। इसलिए एक बार के लिए हाई प्रोफाइल होना उचित ही था। विभिन्न संप्रदायों के अनुयायियों पर नज़र घुमाने के बाद उसकी नज़र वीरान गठबंधन के 70 से ज़्यादा सदस्यों पर पड़ी। जूनियर भाई झाओ, जूनियर भाई लियांग, भाई अन, आप सभी लोग ऊपर आएं। रुद्र ने स्वर्गीय मूल संप्रदाय के शिष्यों और उजाड़ गठबंधन के विभिन्न संप्रदायों से कहा। अच्छा। रुद्र के आह्वान को सुनकर पवन, जय और अन्य लोगों की आंखें चमक उठीं और वे तुरंत आगे की तारों वाली नदी की ओर चलने लगे। शून्य में कदम रखते ही तारों भरी नदी ज़्यादा दूर नहीं थी। ये तारों वाली नदी कितनी गहरी है! शून्य में कदम रखने के बाद सभी को अंततः तारों वाली नदी का स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। अब उनके सामने जो दृश्य था वह उससे बिल्कुल अलग था जो उन्होंने प्लेटफॉर्म से देखा था। बाहर देखने पर आगे तारों वाली नदी इतनी विशाल थी कि उसका अंत मुश्किल से दिखाई दे रहा था। तारों वाली नदी के भीतर तारों के मंच तैर रहे थे जो झिलमिलाती रोशनी बिखेर रहे थे। तारों के मंचों के बीच से एक धुंधली रोशनी निकल रही थी, मानो तारों वाली नदी के भीतर धुंध छाई हो, जिससे नदी का अग्रभाग स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इस धुंधली रोशनी की आड़ में तारों भरी नदी की गहराई और भी रहस्यमय हो गई। इस समय रुद्र केवल तारों वाली नदी के बाहरी किनारे पर चल रहा था। जब ये लोग शून्य में कदम रखने लगे तो रुद्र ने उन्हें तुरंत आगे बढ़ने नहीं दिया। इन तारों भरी नदियों पर ध्यान दो। यहाँ तारों वाले क्षेत्र हैं जिन पर पैर नहीं रखना चाहिए। रुद्र ने संबा, जय और उसके साथ आए अन्य लोगों से फुसफुसाते हुए कहा, प्रत्येक संप्रदाय के सभी लोगों को उनके कमर के चिन्हों से सूचित करो, फिर एक दल बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ो, दूसरों के छुपे हुए हमलों से सावधान रहो। समझ गया। ये सुनकर ओवियन और अन्य लोगों ने अपनी कमर के टोकन निकाले और अपने अपने संप्रदाय के शिष्यों को सूचित करने के लिए मानसिक संचरण का उपयोग किया। कुछ ही क्षण बाद वीरान गठबंधन के विभिन्न संप्रदायों के शिष्यों को मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और उन्हें पता चल गया कि आगे कैसे बढ़ना है। हालांकि ये जानकारी प्राप्त करने के बाद भी सभी लोग सतर्क रहे और रुद्र उनका नेता था। आगे बढ़ो। रुद्र ने समूह का नेतृत्व किया, एक साथ आगे बढ़ते हुए। रुद्र के नेतृत्व में उजाड़ गठबंधन के 72 सदस्यों ने एक गठन बनाया और तारों वाली नदी में कदम रखना शुरू कर दिया। आगे विशाल तारों वाली नदी के किनारे कई तारा चबूतरे तैर रहे थे। सभी को न केवल अपने पैरों के नीचे बहते तारा चित्रों से सावधान रहना था, बल्कि तारा चबूतरों से टकराने से भी बचना था। इसलिए उन्हें सावधानी से आगे बढ़ना था और साथ ही एक दूसरे से एक निश्चित दूरी भी बनाए रखनी थी। ये तारा मंच लगातार बह रहे थे और उनकी गति तेज थी। जरा सी भी हिचकिचाहट उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर कर देती थी। आपको न सिर्फ टकराने से बचना था, बल्कि आपको तारा मंच पर मौजूद खजानों को भी तेज गति से हथियाना था। यह आसान लग रहा था, लेकिन यह आसपास के वातावरण पर नियंत्रण की परीक्षा थी। सौभाग्य से इन व्यक्तियों में सबसे निम्न साधना स्तर सिद्ध सत्यसार क्षेत्र तक पहुंच गया था, अन्यथा भले ही वे तारों वाली नदी के रहस्यों को जानते हों, उनके लिए 1 इंच भी हिलना असंभव होता।
आखिरकार वे तारा मंच और उनके पैरों के नीचे के तारा पैटर्न लगातार बह रहे थे और लगातार खतरा पैदा कर रहे थे। रुद्र आगे बढ़ा और तारों भरी नदी में और गहराई तक चला गया। अपने अवलोकनों के आधार पर उसे इस तारों भरी नदी की गहरी समझ हासिल हुई। इस तारों भरी नदी की बाहरी परिधि तारा मंचों की परतों से घिरी हुई थी। इन तारा मंचों की परतों से लगातार गुजरकर ही इसकी गहराई तक पहुंचा जा सकता था। हालांकि तारों भरी नदी की गहराई में घना कोहरा घूम रहा था, जिससे अंदर की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख पाना असंभव हो गया था। इस तारों भरी नदी की गहराई में और भी अधिक अवसर होने चाहिए, रुद्र ने सोचा। उसकी आध्यात्मिक भावना लगातार आसपास के वातावरण को महसूस कर रही थी। यहाँ एक नर्म कवच है। अचानक रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसकी निगाहें एक सितारा मंच पर टिक गईं। उस तारा मंच के भीतर एक नर्म कवच प्रदर्शित था जो चमकदार हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था तथा एक मंद अस्पष्ट उतार चढ़ाव फैल रहा था। ये निश्चित रूप से एक स्पिरिट ग्रेड नर्म कवच था। ये नर्म कवच शिफेई के लिए एकदम सही होगा। रुद्र का दिल धड़क उठा और वह स्टार प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया। वाह! जैसे ही तारों वाला मंच झिलमिलाया, रुद्र ने अपनी हथेली घुमाई और मंच में प्राण ऊर्जा का एक प्रवाह उमड़ पड़ा। अगले ही पल उसे एक मुलायम कवच मिल गया। इसी क्षण उसके पैरों के नीचे तारों भरी नदी घूम गई और तारों के पैटर्न का एक टुकड़ा दिखाई दिया। वह तुरंत मुड़ा और एक सुरक्षित जगह पर उतर गया। इस प्रकार नर्म कवच प्राप्त करने के बाद रुद्र स्टार पैटर्न से बचने में कामयाब रहा। अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक समझ के कारण उसे इन अचानक होने वाले आक्रमणों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये नर्म कवच अच्छा है। रुद्र हाथ में नर्म कवच के साथ थोड़ा खुश था और इसे अपने स्थानिक थैली में डाल दिया। इस समय वीरान गठबंधन के अन्य सदस्यों ने भी उनके सामने तैरते हुए तारा प्लेटफार्मों पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जय ने एक स्पिरिट ग्रेड सुरक्षात्मक कवच भी हासिल किया, जिससे उसकी मनोदशा में काफी सुधार हुआ। संबा को एक आत्मा कलाकृति भी मिली, एक आक्रमणकारी प्रकार की। वह आत्मा कलाकृति केवल हथेली के आकार की थी और एक प्राचीन मुहर थी। यह एक ज्वलंत ज्वाला भाला है, एक स्पिरिट ग्रेड हॉलबर्ड। पवन की आंखें चमक उठीं और वह स्टार प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। एक लंबा भाला उसकी हथेली में खींच गया। हालांकि जैसे ही वह इस तारा मंच के क्षेत्र को छोड़ने के लिए मुड़ा, उसके पैरों के नीचे तारा पैटर्न का एक पैच तुरंत घूम गया। ये तारा आकृति पानी की तरह बह रही थी और पल भर में पवन के पैरों तक पहुंच गई। इस समय वह जमीन पर उतरने ही वाला था और जब तक उसने तारा आकृति पर ध्यान दिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक क्षण में उसका दिल उछलकर गले पर आ गया। अरे नहीं, पवन ने अपने दिल में कहा। वाह! जैसे ही पवन का पैर तारा पैटर्न पर पड़ने वाला था, प्राण ऊर्जा का एक उभार आया जो सीधे उसे दूर खींच ले गया। लियांग जुन्यू को अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ और फिर वह अपने मूल स्थान से हट गया। इस प्रकार उसका पैर स्टार पैटर्न पर नहीं पड़ा। जब उसके पैर जमीन पर पड़े तो उसने खुद को रुद्र के बगल में पाया। वाह! ये देखकर पवन ने गहरी सांस ली, ये जानते हुए कि रुद्र ने उसे अभी बचाया था। धन्यवाद वरिष्ठ भाई जियाओ, लियांग जुन्यू ने राहत भरी मुस्कान के साथ कहा। बस सावधान रहना, रुद्र ने हल्के से कहा। समझ गया, लियांग जुन्यू ने थोड़ा सिर हिलाया और चारों ओर देखते हुए उसकी निगाहें और भी गंभीर हो गईं। अब वे तारों भरी नदी पर खड़े थे, लेकिन मानो नदी किसी बंदिश से बंधी हुई हो, इसलिए जब उनके पैर जमीन पर पड़ते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे वे किसी हल्के पर्दे पर पैर रख रहे हों और कोई और असुविधा नहीं होती। हालांकि उनके पैरों के नीचे तारों भरी नदी का प्रवाह साफ दिखाई देता था, लेकिन जब नदी के भीतर तारों के आकार का कोई टुकड़ा उभरता तो उस पर पैर रखने से बंदिश लागू हो जाती और फिर तारों भरी नदी का असली पानी तेजी से बाहर निकल आता। उस समय यह अभी भी अज्ञात था कि किस प्रकार का हमला किया जाएगा। पिछली बार के विशालकाय अजगर को याद करके पवन की सांस रुक गई। न केवल पवन बल्कि वीरान गठबंधन के अधिकांश अन्य साधकों को भी इसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। सौभाग्यवश एक दूसरे की रक्षा के लिए उनके पास अभी भी मित्र मौजूद थे। कुछ ही देर बाद 70 से अधिक लोगों में से 1 दर्जन से अधिक लोगों ने कुछ खजाने हासिल कर लिए। हालांकि ये चीजें प्राप्त करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि कुछ स्टार प्लेटफॉर्म खाली थे और कुछ तो भ्रमपूर्ण भी थे। कुछ ही देर में रुद्र के नेतृत्व में उजाड़ गठबंधन के लोग तारों वाली नदी के बाहरी परिधि से उसके भीतरी भाग में प्रवेश कर गए। उन तारा प्लेटफार्मों में बर्फ के ब्लेड, कवच, गोलियां, भंडारण बैग थे। ये सभी वस्तुएं गहन उत्पत्ति युद्ध क्षेत्र में तत्काल आवश्यक थीं। स्पष्ट रूप से यह इन नए लोगों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक अवसर था। यहाँ कुछ हासिल करने के बाद गहन उत्पत्ति युद्ध क्षेत्र में आगे चलकर उनके पास थोड़ा और आधार होगा जिससे वे पहल कर सकेंगे। यदि उन्हें यहाँ कुछ भी हासिल नहीं हुआ तो उनका भविष्य काफी दयनीय हो सकता है। उजाड़ गठबंधन के सभी लोग तारों वाली नदी में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने अंदर काफी खजाने हासिल कर लिए हैं। वीरान गठबंधन को विजयी भाव से आगे बढ़ते देख मंच पर मौजूद विभिन्न संप्रदायों के शिष्य आंखें झपकते हुए बेचैन होने लगे।
थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उन्होंने अपने कुछ सहयोगियों की ओर देखा। नहीं, हम अब और इंतज़ार नहीं कर सकते। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, वरना सारी अच्छी चीज़ें वे ले जाएंगे। स्वर्गीय नदी संप्रदाय के रटिक ने अपनी आंखें सिकुड़ी और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे की ओर छलांग लगाते हुए आगे की ओर तारों भरी नदी की ओर बढ़ गए। उसके पीछे जेंग्युआन संप्रदाय के लोग भी थे। अब तक तो उन्हें भी कार्रवाई करनी ही थी। चलो चलें। दक्षिणी सागर तलवार संप्रदाय के कैप्टन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और हवा में उड़ गए। हुश हुश। इसके तुरंत बाद मंच पर विभिन्न संप्रदायों के शिष्य हवा में उड़ गए। भले ही वे तारों भरी नदी के रहस्यों को नहीं समझते थे, फिर भी उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। भिन्न भिन्नों। हालांकि जैसे ही इस समूह ने तारों भरी नदी पर कदम रखा, एक मंद अस्पष्ट उतार चढ़ाव तुरंत भड़क उठा। पता चला कि मूल कोर क्षेत्र में एक साधक ने तारा पैटर्न पर कदम रख दिया था, जिसके कारण प्रतिबंध लग गया। तारों भरी नदी उफान पर आ गई और सीधे उस किसान को अपने में समाहित कर लिया। हालांकि ये सौभाग्य की बात थी कि तारों वाली नदी ने केवल अस्थायी रूप से उसके मूल सार को बांध दिया और अन्य हमलों को ट्रिगर नहीं किया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उसके बड़े और छोटे भाई पास में ही थे। यदि कोई नहीं होता तो उस समय उसका फायदा उठाया जा सकता था। आखिरकार अब अंक मिलाने का समय आ गया था। यहाँ एक प्रतिबंध है। तारों भरी नदी का उफान देखकर आसपास के सभी किसान आश्चर्यचकित हो गए। भिन्न भिन्नों। इसी समय किसी और ने प्रतिबंध लगा दिया। इस बार एक शल्कयुक्त क्रूर जानवर प्रकट हुआ। ये जानवर बाघ और तेंदुए जैसा दिखता था, लेकिन इसके मुंह के कोनों पर गलफड़े थे। इसने अपने विशाल पंजे घुमाए और एक किसान को उड़ा दिया। इस तरह के हमले से पीड़ित युवक के मुंह से खून निकल आया और उसका रंग तुरंत पीला पड़ गया। स्पष्टतः इस हमले से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। अंदर राक्षसी जानवर भी हैं। ये दृश्य देखकर विभिन्न संप्रदायों के साधक भय से अवाक रह गए और जल्दबाजी में आगे बढ़ने का साहस नहीं कर सके। सौभाग्य से राक्षसी जानवर ने एक बार हमला किया और फिर तारों वाली नदी में डूब गया, जिससे सभी ने राहत की सांस ली। जब उन्होंने अभी अभी प्रतिबंध लगाया तो तारों भरी नदी में प्रकाश के पैटर्न टिमटिमा रहे थे। हालांकि इन कुछ घटनाओं के बाद रटिक को भीतर के रहस्य का पता चल गया। आखिरकार मूल कोर क्षेत्र में एक साधक होने के नाते उसने आध्यात्मिक बोध भी विकसित कर लिया था और अपने परिवेश पर उसका नियंत्रण पहले से ही बेहद मजबूत था। सब लोग मेरे पीछे आओ। रटिक की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने कमर के चिन्ह से अपने साथी शिष्यों को तारों के पैटर्न से सावधान रहने की चेतावनी भी दी। फिर वह तारों की नदी में उतर गया। इस तरह स्वर्गीय नदी संप्रदाय और सच्चे मूल संप्रदाय के लोग सचमुच तारों की नदी में प्रवेश कर गए। जहां तक अन्य संप्रदायों के अनुयायियों का प्रश्न है, वे अभी तक इसके गहन अर्थ को नहीं समझ पाए थे। बेशक प्रतिबंध लगाने की बार बार की घटनाओं के बाद धीरे धीरे सभी को कुछ न कुछ पता चल ही गया। आखिरकार ये लोग असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे और यदि वे शांत हो जाएं तो भी वे अपने भीतर के गहन अर्थ को समझ सकते थे। हालांकि जब तक ये लोग स्टारलाइट नदी में प्रवेश करते तब तक रुद्र और अन्य लोग बहुत पहले ही उसकी गहराई में प्रवेश कर चुके थे। 2 आध्यात्मिक कलाकृतियां और 2 कवच, बस इतना कि ज्योति और शियान दोनों के पास एक एक हो। तारों की रोशनी की नदी की गहराई में रुद्र ने आंखें मूंद लीं, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। इसके अलावा उसे एक स्टोरेज बैग और एक स्टोरेज ब्रेसलेट भी मिला। ऐसी फसल काफ़ी दुर्लभ थी। जहां तक अन्य वस्तुओं का सवाल है, रुद्र ने बहुत अधिक नहीं लिया, क्योंकि उसके पीछे अभी भी वीरान गठबंधन के कई सदस्य थे जिन्हें भी सुधार की आवश्यकता थी। जब पूरी टीम की ताकत बढ़ गई तभी वह अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। इसलिए रुद्र ने उनके लिए भी कुछ अवसर छोड़े। बेशक अगर रुद्र इन सभी खजानों को इकट्ठा कर ले और उन्हें सभी को दे दे तो यह एक परीक्षण का अर्थ खो देगा। केवल अपने स्वयं के प्रयासों से ही यह प्रक्रिया वास्तविक रूप से विकास की ओर ले जा सकती है, अन्यथा भले ही किसी की ताकत में सुधार हो जाए फिर भी आगे बढ़ना कठिन होगा। रुद्र के सामने घना कोहरा था, धुंधले और विशाल कोहरे के सागर की तरह। जब रुद्र ने अपना मन उसमें डुबोया तो उसकी आत्मा कांप उठी, उसे चक्कर आने लगा। फिर कोहरे ने उसे घेर लिया, उसके मन को भ्रमित करने की कोशिश करते हुए उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह किसी भूलभुलैया में गिर गया हो। मुझे आश्चर्य है कि अंदर क्या है। रुद्र ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, स्थिर खड़ा रहा। तारों भरी नदी के किनारे बस साधारण सी पाबंदियां थीं, लेकिन आगे का कोहरा समुद्र मन को भी भ्रमित कर सकता था, जो साफ तौर पर इशारा करता था कि अंदर कुछ बेहतर चीजें होनी चाहिए। इससे रुद्र की भौहें तन गईं, लेकिन साथ ही उसे थोड़ी खुशी भी महसूस हुई। यद्यपि उसने स्टार प्लेटफॉर्म में कई गोलियां, आदिम क्रिस्टल और अन्य खजाने प्राप्त किए थे, लेकिन ये वे चीजें नहीं थीं जिनकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी। अब उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी अपने साधना क्षेत्र को बढ़ाने की। वरिष्ठ भाई शियाओ, वह जगह क्या है? पवन और अन्य लोग भी इस समय रुद्र के आसपास इकट्ठा हो गए थे और सामने की ओर देखते हुए उनके चेहरे उत्साह से लाल हो गए थे। हालांकि स्टारलाइट नदी के रास्ते ये यात्रा कुछ जोखिम भरी थी, फिर भी इसके परिणाम उत्साहजनक थे।
कोहरे का ये सागर थोड़ा अजीब है। एनके की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उनमें गंभीरता का भाव दिखाई दिया। ये स्टारलाइट नदी का सबसे गहरा हिस्सा होना चाहिए। रुद्र ने एक पल सोचा, फिर अपने पीछे खड़े अपने साथी शिष्यों की ओर देखा और कहा, अंदर जाने के बाद सभी को सावधान रहना होगा। याद रखें, आपको शांत रहना होगा और ध्यान से देखना होगा। तभी आप अंदर के रहस्यों को समझ पाएंगे। हाँ, ये सुनकर वीरान गठबंधन के सभी साधकों के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। वे ये भी जानते थे कि आगे का कोहरा समुद्र शायद असाधारण होगा। खुद को शांत करने के बाद रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और वह आगे बढ़ा, कोहरे के समुद्र में प्रवेश कर गया। कोहरे का समुद्र एक भंवर की तरह घूम रहा था और उसने रुद्र को अपने आगोश में ले लिया। लियांग जुन्यू और अन्य लोगों ने देखा कि रुद्र उनकी आंखों के सामने गायब हो गया। ये दृश्य काफी डरावना था, मानो रुद्र को समुद्र निगल रहा हो। यद्यपि उनके दिलों में कुछ चिंता थी, फिर भी हर कोई आगे बढ़ सकता था, क्योंकि जो इतनी दूर आ चुका था वह अभी जाने को तैयार नहीं था। भिन्न भिन्नों जैसे ही आकृतियां टिमटिमाने लगी, उजाड़ गठबंधन के किसान एक एक करके कोहरे के समुद्र में प्रवेश कर गए। इस समय रुद्र कांप उठा और उसने खुद को धुंध के अराजक समुद्र में पाया। चारों ओर देखने पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया और उसकी आध्यात्मिक समझ 10 मीटर तक भी नहीं बढ़ सकी। यहाँ केवल अंतहीन धुंध थी, एक अराजक शून्य की तरह जो किसी को भी भय का एहसास कराती थी। रुद्र आगे बढ़ा, लेकिन अभी भी कोहरे का सागर था और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। समय चुपचाप बहता रहा, 1 घंटा 2 घंटे बिना उसके ध्यान में आए बीतते रहे। समय बीतने के साथ रुद्र का दिल अंततः डगमगाने लगा और उसके भीतर चिड़चिड़ाहट की भावना उमड़ पड़ी। कोई रास्ता? क्या यहाँ कोई रास्ता नहीं है? रुद्र कोहरे के समुद्र के बीच में रुक गया, उसकी आंखें भ्रमित थीं और वह खुद से बुदबुदा रहा था। 2 घंटे तक बाहर निकलने का रास्ता न मिलने पर वह भी चिंतित होने लगा। कोहरे के इतने विशाल और अंतहीन सागर में 2 घंटे चलने वाले किसी भी व्यक्ति को शायद ऐसा ही महसूस होगा। इस कोहरे के समुद्र में सचमुच अपनी चालें हैं। थोड़ी देर की घबराहट के बाद रुद्र ने तुरंत अपना मन शांत कर लिया। उन्होंने पहले भी बड़े तूफानों का अनुभव किया था और जल्दी ही अपने मन को स्थिर रखने में सफल रहे, बाहरी प्रभावों से अप्रभावित रहे। मुझे यहाँ वीरान गठबंधन का कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। रुद्र ने सोचा, क्या यह एक भ्रम है या मैं किसी प्रतिबंध के कारण अलग थलग था? जैसे ही वह गुप्त रूप से विचार कर रहा था, रुद्र ने भी आसपास के उतार चढ़ाव को ध्यान से महसूस करना शुरू कर दिया। चूंकि उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, इसलिए रुद्र केवल कोहरे के इस समुद्र का पता लगाने की कोशिश कर सकता था। रुद्र ने अपने दिल से महसूस करने की कोशिश की, इस कोहरे के समुद्र के भ्रम को देखने की उम्मीद करते हुए। हालांकि इस तरह का एहसास बेअसर लग रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे पता ही नहीं चला कि वह कितनी देर तक अपनी जगह पर रहा, लेकिन रुद्र को अब भी कोई फायदा नहीं हुआ था। इसके बजाय इस तरह की अनुभूति के तहत उसका मन धीरे धीरे थकने लगा। भिन्न भिन्नों अचानक उसे लगा कि उसका मन कांप उठा है और फिर उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। वह एक सुंदर महिला थी जो शान से उसकी ओर बढ़ रही थी। ये स्त्री एकदम शुद्ध सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थी, मानो 9 स्वर्गों से आई कोई दिव्य युवती हो। उसके माथे पर काले बालों का एक गुच्छा लहरा रहा था, जो उसकी लंबी पोशाक की सुंदर लहराहट के साथ मिलकर उसे अलौकिक और अलौकिक बना रहा था। इस समय वह कमल जैसे कदमों से एक एक कदम करके रुद्र की ओर बढ़ रही थी। लावण्य। रुद्र की आंखों में संदेह दिखाई दिया और वह वहीं जम गया। सफ़ेद वस्त्र पहने यह महिला स्वाभाविक रूप से लावण्य थी। बर्फीली त्वचा और जैद जैसी हड्डियों वाली लावण्य का शरीर बेहद खूबसूरत और मनमोहक था। इस समय वह धीरे धीरे कदम दर कदम रुद्र की ओर बढ़ रही थी। वाह, हल्की हवा बह रही थी, साथ में हल्की सुगंध भी थी। इस नाजुक खुशबू ने रुद्र के दिल में हलचल मचा दी और एक परिचित एहसास वापस ला दिया। उसके और लावण्य के बीच जो कुछ हुआ था, वह सब उसके दिमाग में फिर से उभर आया। क्या ये लावण्य है? रुद्र ने पास आती हुई लड़की को घूरा, उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ था। यून, मैं तुम्हें ढूंढने स्वर्ग की राजधानी से आई हूँ। क्या तुम खुश नहीं हो? हवा में टहलती लड़की ने अपने चेरी जैसे होंठ खोले, उसकी आवाज़ घाटी की गूंज जैसी साफ और सुरीली थी, मानो इंसानों की दुनिया में उसका होना ही नहीं चाहिए। उसके शब्दों ने रुद्र के पूरे अस्तित्व को झकझोर दिया। उसके हृदय की गहराइयों से एक अकथनीय उत्साह उमड़ पड़ा, उसका रक्त उबलने लगा और उसकी आंखें भावनाओं से भर आईं। लावण्य, ये वास्तव में लावण्य की आवाज़ थी, लेकिन इस समय लावण्य की आवाज़ अविश्वसनीय रूप से कोमल थी, जो श्रोता को मदहोश कर रही थी। इस भावना ने रुद्र को असीम संतुष्टि से भर दिया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि जब लावण्य चली गई थी तो वह कितनी ठंडी थी, और यह याद उसे अभी भी पीड़ा देती थी। युवक का अहंकार अभी भी बना हुआ था, उसके दिल में यह विश्वास नहीं था कि वह दूसरों से कमतर है। लेकिन जब वह चली गई तो लावण्य के शब्दों ने निस्संदेह उसके दिल को गहराई से छेद दिया था। रुद्र ने पास आती हुई लड़की को घूरा और उस दिन का दृश्य भी उसकी आंखों के सामने आ गया। अल्पविराम। वह पर्पल क्लाउड पर्वत श्रृंखला की एक गुफा में था।
तुम्हारे पास ऐसी क्या योग्यता है कि तुम मेरा दिल हिला दो? सफ़ेद कपड़ों वाली महिला की आंखें ठंडी हो गईं और वह युवक को चाकू की तरह घूरते हुए उससे सवाल कर रही थी। हाँ, योग्यताएं। रुद्र ने आसमान की ओर हंसते हुए कहा, आप जिन योग्यताओं की बात कर रहे हैं वे ताकत हैं, है ना? सफ़ेद कपड़े पहने महिला ने अपनी आस्तीन ऊपर उठाए और एक ठंडी सांस ली। लड़की का चेहरा ठंडा और सुंदर था, लेकिन अंदर ही अंदर वह धीरे से आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी। यदि आप असाधारण रूप से प्रतिभाशाली होते और मेरी तरह ही ऊंचाई पर खड़े होते तो शायद यह संभव होता, लेकिन वर्तमान असमानता। ये सोचकर वह केवल अपने आप से आहें भर सकी। युवक इस समय केवल ज़ियानटियन क्षेत्र में था, उससे एक अलग दुनिया में। वे दोनों एक ही दुनिया के नहीं थे। यह मुलाकात बस एक गलत मुलाकात थी जो शायद समय के साथ धुएं की तरह गायब हो जाएगी। इस श्वेत वस्त्रधारी महिला द्वारा एक बार फिर तिरस्कृत होने पर रुद्र केवल कड़वी मुस्कान के साथ कह सका, मैं। रुद्र 6 साल की उम्र में अपनी मार्शल आत्मा को जागृत कर पाया और 8 साल की उम्र में बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र में प्रवेश कर पाया, जिससे मैं अपने आप में एक प्रतिभाशाली बन गया। अगर मुझे साधना करने से रोकने वाले कई कारण नहीं होते तो मैं अब इस क्षेत्र में कैसे पहुंच पाता? और अब सिर्फ 2 महीनों में मैं बॉडी टेम्परिंग की छठी परत से ज़ियानटियन क्षेत्र में पहुंच गया हूं, जहां मैं स्वर्गीय ज़ियानटियन साधकों को मार सकता हूं। मुझे पर्याप्त समय दो और भविष्य में मैं निश्चित रूप से ड्रैगन के बीच ड्रैगन बन जाऊंगा, 9 स्वर्गों से ऊपर उड़ूंगा। तब तक मैं चाहता हूं कि तुम मेरी स्त्री बन जाओ। युवक अपने सामने खड़ी अद्वितीय सुंदरी को घूर रहा था। उसके शब्द दृढ़ और दृढ़ थे, एक एक करके। ये शब्द उस लड़की के अहंकारी रवैये पर उसके पलटवार की तरह थे और साथ ही खुद से की गई उसकी प्रतिज्ञा की तरह भी थे। वह इस महिला को यह बताना चाहता था कि वह, रुद्र, कभी भी साधना जगत में सबसे नीचे नहीं रहेगा। वह 9 स्वर्गों से ऊपर उठकर सर्वोच्च प्राणी बनना चाहता था। क्या तब तक वह योग्य हो जाएगा? युवक को ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करते देख श्वेत वस्त्रधारी स्त्री का कोमल शरीर थोड़ा कांप उठा। युवक के लगभग अहंकारी शब्दों से उसे घृणा महसूस नहीं हुई, इसके बजाय उसके दिल में प्रत्याशा और खुशी की झलक दिखी। हालांकि उनके बीच का अंतर अंततः बहुत बड़ा था। जैसे ही उसने उन दोनों के बीच की असमानता के बारे में सोचा, सफ़ेद कपड़े पहने महिला के दिल में उठी लहरें तुरंत शांत हो गईं। शब्द तो हर कोई कह सकता है, पर कितने लोग उन्हें सचमुच हासिल कर पाते हैं? सफ़ेद कपड़ों वाली महिला की आवाज़ उदासीन थी, मानो स्वर्ग से आई हो, मानवीय भावनाओं से अछूती। उसकी साफ आंखें सामने खड़े युवक को घूर रही थीं, फिर भी कोई भावनात्मक उतार चढ़ाव नजर नहीं आ रहा था। मैं ये जरूर करूंगा। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं, उसका खून खौल उठा, एक पुरुष की मर्दानगी फूट पड़ी। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दूंगी। सफ़ेद वस्त्रधारी महिला ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैं स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में 9 पवित्र महल में हूँ। अगर तुम्हारी सचमुच यही महत्वाकांक्षा है तो तुम मुझे ढूंढने आ सकती हो। लेकिन जब वह दिन सचमुच आएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने आज जो कहा वह कितना बेतुका था, क्योंकि इस दुनिया में जितने तारे हैं उतने ही तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली लोग भी हैं और तुम उनमें से एक तुच्छ व्यक्ति हो। अल्पविराम। अंततः लावण्य चला गया और रुद्र के लिए केवल एक छायाचित्र छोड़ गया। यद्यपि उनकी मुलाकात संयोगवश हुई थी, फिर भी इस महिला ने रुद्र पर गहरी छाप छोड़ी। सभी बातों पर विचार करने पर वह रुद्र की पहली महिला थी और एक ऐसी महिला जिसने उसके दिल को झकझोर दिया था। हालांकि उनके बीच की असमानता ने रुद्र पर भारी दबाव डाला। उस समय वह घमंडी था और उसने घोषणा की थी कि वह पुरुषों के बीच ड्रैगन बन जाएगा और लावण्य को अपनी स्त्री बना लेगा। अब 1 साल से भी ज्यादा समय बीत चुका था, रुद्र परिपक्व हो चुका था। उसने इस दुनिया की विशालता को गहराई से समझा था, जहां हमेशा उससे बेहतर लोग मौजूद थे और स्वर्ग से भी परे स्वर्ग। विशेष रूप से इतने सारे प्रतिभाशाली लोगों से मिलने के बाद अंततः उसे समझ में आया कि स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र क्या दर्शाता है। उदाहरण के लिए, दक्षिणी जंगल से आए रावण जैसे लोगों ने भी उन्हें पहले से ही थोड़ा दबाव महसूस कराया था। यदि वह स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में चले जाएं, तो वहां की प्रतिभाएं कितनी असाधारण होंगी। क्या वह अलग दिख सकता है? हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि रावण जैसे व्यक्ति भी स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में उन प्रमुख संप्रदायों के आंतरिक शिष्य बनने में आसानी से सक्षम नहीं हो सकते हैं। यद्यपि रुद्र ने धीरे धीरे खुद को फैंग्यू देश से मल्लप संप्रदाय तक प्रतिष्ठित किया था और सभी के द्वारा प्रशंसित एक प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया था, फिर भी उसके दिल में एक शिखर था, एक शिखर इतना ऊंचा कि वह उसकी चोटी को देख भी नहीं सकता था, जो उसके चढ़ने और उससे आगे निकलने की प्रतीक्षा कर रहा था। वह स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र था। गहन मूल युद्ध क्षेत्र में पहुंचने और जीवू जैसे लोगों को देखने के बाद रुद्र को गहराई से समझ में आया कि उसके लिए अंत तक पहुंचना कितना कठिन होगा। केवल क्वासी ओरिजिन कोर दायरे में रहने वाले व्यक्ति के रूप में इन शीर्ष ओरिजिन कोर दायरे प्रतिभाओं का सामना करते समय रुद्र का शुरुआती बिंदु स्पष्ट रूप से थोड़ा कम नहीं था। इसके अलावा ये केवल दक्षिणी क्षेत्र था। ऐसा कहा जाता था कि अन्य क्षेत्रों में और भी अधिक प्रचंड प्रतिभाएं थीं और वहां के लोग दक्षिणी क्षेत्र के लोगों को एक बर्बर भूमि से आए निम्न श्रेणी के साधक मानते थे।
इसलिए 100 संप्रदायों के युद्ध में अलग दिखना निस्संदेह रुद्र के लिए एक बड़ी चुनौती थी। ये तो स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में पहला कदम मात्र था। भविष्य में क्या होगा? क्या वह स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र की प्रतिभाओं को भी पीछे छोड़ सकता है? रुद्र को पता नहीं था, लेकिन आगे बढ़ने में केवल एक दृढ़ विश्वास ने ही उसका समर्थन किया। उसे पूरा विश्वास था कि अगर वह कड़ी मेहनत करेगा तो उसे शिखर तक पहुंचने का मौका जरूर मिलेगा। संघर्ष से ही उसे जीत मिल सकती थी। इसलिए वह दृढ़तापूर्वक इस गहन मूल युद्ध क्षेत्र में आया। अपने दिल में जो लक्ष्य था, अपने प्रियजनों के लिए, उसे लड़ना पड़ा। लेकिन अब जिस लड़की को उसने अपने दिल में गहराई से दफना रखा था, वह अचानक उसके सामने आ गई, जिससे रुद्र को एक अकथनीय उत्तेजना महसूस हुई। उसकी आंखें चमक उठीं। वह बोलना चाहता था, पर काफी देर तक चुप रहा। उसकी भावनाएं काफी जटिल थीं। लावण्य, क्या वह लावण्य है? रुद्र ने अपनी ओर आती लड़की को घूर कर देखा। यून, क्या हुआ? लावण्य वहां आए। उसके कमल जैसे कदम शून्य में हर कदम पर कमल के पद चिन्ह बना रहे थे, जिससे चकाचौंध भरी रोशनी फैल रही थी। उसके चारों ओर एक हल्की सी चमक चमक रही थी, मानो कोई दिव्य दीप्ति हो, और उसका सफेद स्कर्ट लहरा रहा था, जिससे वह मानो नश्वर लोक में उतरती हुई कोई परी लग रही हो। लावण्य बहुत सुंदर थी, सचमुच एक परी की तरह, सभी प्राणियों को मोहित करने में सक्षम। इस समय उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी, मानो सैकड़ों फूल खिल गए हों, जिसके सामने आकाश और पृथ्वी दोनों धुंधले पड़ गए हों। उसके होठों से निकलती ध्वनि एक दिव्य संगीत की तरह थी, मधुर और असाधारण रूप से कोमल, जो कानों तक पहुंचते ही हड्डियां पिघला देती थी। भिन भिनाओ। रुद्र का दिमाग चकरा गया और वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें फड़कने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये भ्रम है या हकीकत, क्योंकि सब कुछ बहुत वास्तविक था। चाहे वह लावण्य की आभा हो, उसका रूप हो, या उसकी आवाज हो, वे सभी लगभग एक जैसे थे। रुद्र ने चारों ओर देखा और पाया कि वह वर्तमान में एक आंगन में था। यह ज़ियून कमांडरी सिटी है, शाह परिवार। रुद्र की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। उसने चारों ओर देखा और खुद को शाह परिवार में पाया। मैं शाह परिवार में कैसे हूँ? रुद्र हैरान था। क्या मैं प्रोफाउंड ओरिजिन के युद्ध क्षेत्र में नहीं था? क्या तुम भूल गए? तुम 100 संप्रदायों के युद्ध के दौरान गहन मूल युद्ध क्षेत्र में बेइमिंग संप्रदाय के मनीष से युद्ध हार गए थे और चले गए थे। चिंता मत करो, अगर तुम हार भी गए तो भी मैं तुम्हारा तिरस्कार नहीं करूंगा। देखो, जैसे ही मैंने ये खबर सुनी, मैं तुरंत तुम्हें ढूंढने आ गया। लावण्य कदम दर कदम रुद्र की ओर बढ़ी। उसकी आवाज़ किसी समझदार प्रेमी की तरह कोमल थी। इस स्वर के तहत रुद्र का दिल धीरे धीरे शांत हो गया और वह अवचेतन रूप से याद करने लगा। इस समय यादों के टुकड़े उसके दिमाग में घूमते हुए लालटेन की तरह चमक रहे थे। जब आखिरी टुकड़ा दिखाई दिया तो उसने भौहें चढ़ाईं। मैं सचमुच हार गया। मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से हार गया। यह मनीष मुझसे 2 लोक ऊपर था। मैं 100 संप्रदायों के युद्ध के शीर्ष 400 में प्रवेश करने से पहले ही बाहर हो गया। मैं हार गया, रुद्र ने खुद से कहा, क्षण भर के लिए निराश हो गया, जैसे कि वह सचमुच हार गया हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुच्छ नहीं समझूंगी। लावण्य चलकर आए और अब रुद्र के सामने खड़ी थी। उसका जैद हाथ छू गया और उसकी स्कर्ट हवा में लहराने लगी। एक हल्की सी खुशबू फैली, जिसने रुद्र को उसकी निराशा से जगा दिया। तुम मेरा तिरस्कार तो नहीं करोगे? रुद्र ने ऊपर देखा। उसकी निगाहें लावण्य पर टिकी थीं, जो बस एक झांक की दूरी पर था, और बुदबुदाया, बिल्कुल नहीं। लावण्य ने अपने माथे से उड़ते बालों को धीरे से सहलाया। वह मीठी मुस्कान के साथ बोली, मैं तुम्हें कैसे तुच्छ समझ सकती हूँ? तुम मेरे पहले आदमी हो और मेरे इकलौते आदमी हो। मैं तुम्हें कैसे तुच्छ समझ सकती हूँ? तुम बहुत मूर्ख हो। लावण्य ने मीठी मुस्कान के साथ रुद्र को घूरते हुए चंचल तिरस्कार के भाव से बेहद आकर्षक दिखाई दिया। लेकिन ज़ियून पर्वत श्रृंखला से निकलते समय तुम इतने ठंडे क्यों थे? रुद्र की आंखें चमक उठीं और वह डगमगाने लगा। हालांकि उसके सामने लावण्य थोड़ी अलग थी। वह आकर्षक और सौम्य थी। क्या ये वही नहीं था जो वह चाहता था? मैं तो बस यही चाहती थी कि तुम उस समय सुधार के लिए प्रयास करो। लावण्य ने मीठी मुस्कान दी। मुझे सुधार के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करें? रुद्र स्तब्ध रह गया, लेकिन उसकी कसी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। स्पष्टतः वह इस उत्तर से काफी संतुष्ट थे। ये वही था जो उसने सोचा था। शायद उस समय लावण्य के उदासीन शब्द मुझे प्रेरित करने के लिए थे। अब जब उसने लावण्य को ये कहते सुना तो रुद्र के दिल की नाराजगी आखिरकार खत्म हो गई। तुम अभी भी इतनी दुखी क्यों लग रही हो? लावण्य ने उसे और पास दबाते हुए कहा, क्या तुम मेरे आने से दुखी हो? या मैं तुम्हें पसंद नहीं? क्या हो सकता है कि तुम्हें कोई और पसंद हो? मैंने सुना है कि तुम्हारे आसपास और भी औरतें हैं। नहीं, मैं दुखी कैसे हो सकता हूँ? रुद्र ने जल्दी से कहा। उसका मन असमंजस की स्थिति में था, पूरी तरह से उत्तेजना और घबराहट में उलझा हुआ था। वह इस बात से उत्साहित था कि लावण्य उसे ढूंढने आया था, लेकिन वह दुविधा में था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये दृश्य कुछ हद तक अवास्तविक है। तुम्हें निश्चित रूप से कोई और पसंद है?
लावण्य के चेहरे की मुस्कान अचानक ठंडी पड़ गई और उसकी नज़र कहीं और चली गई। रुद्र। इस समय अचानक एक धीमी आवाज़ सुनाई दी, ज्योति। ये सुनकर रुद्र ने सहज रूप से अपना सिर घुमाकर देखा। घर में रुद्र के पीछे एक आकर्षक और मनमोहक महिला प्रकट हुई। वाह, तुम्हारे पास सचमुच एक और औरत है। लावण्य की आंखें सिकुड़ गईं और उसके जैद जैसे हाथ के एक झटके से उसकी मुट्ठी में एक लंबी तलवार प्रकट हुई। तलवार रोशनी से चमक उठी और एक सफ़ेद धार में बदल गई जो रुद्र की ओर चुभ रही थी। तलवार की तीखी क्यूई से उसकी त्वचा में दर्द होने लगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम निर्दयी आदमी। लावण्य की आंखें क्रोध से भर गईं। स्विश, लंबी तलवार शून्य को भेदती हुई तुरंत रुद्र के सामने प्रकट हुई। निर्दयी आदमी। रुद्र की आंखें फड़क उठीं, उनमें घबराहट का भाव था और वह एक पल के लिए वहीं जम गया। लंबी तलवार उसकी ओर बढ़ी लेकिन वह उसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ा। स्विश, लंबी तलवार आर पार हो गई और एक तीव्र दर्द रुद्र की आत्मा की गहराई में प्रवेश कर गया। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी भ्रमित निगाहों में तीक्ष्णता का भाव उभर आया। तुम लावण्य नहीं हो, तुम तो बस मेरे दिल में छिपी शैतान हो। रुद्र की आंखें दृढ़ थीं, वह गौर से उस सफ़ेद कपड़ों वाली महिला को देख रहा था जो उस पर वार कर रही थी। हर शब्द पूरे विश्वास के साथ बोल रहा था, उसकी आवाज़ शून्य में गूंज रही थी। जैसे ही उसकी आवाज़ गूंजी, रुद्र का मन उत्तेजित हो गया और उसके भीतर से एक शक्तिशाली आभा तुरंत फूट पड़ी। इस समय तलवार उसके शरीर में पहले ही घुस चुकी थी, लेकिन रुद्र की शक्तिशाली आभा के प्रभाव में तलवार तुरंत कांप उठी और उड़ गई। लावण्य का शरीर भी थोड़ा कांप उठा, उसके लंबे बाल तेज लहरों के साथ हवा में बेतहाशा लहराने लगे। लावण्य लड़खड़ाते हुए 7 मीटर पीछे हटी और फिर खुद को संभाली। उसके खूबसूरत चेहरे से खून के निशान रिस रहे थे। अभी अभी हुए प्रहार से उसे हल्की चोट आई है। तुमने मुझे धोखा दिया और अब भी मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो। लावण्य की पलकें फड़क उठीं और उसकी साफ आंखें रुद्र को घूरने लगी। उसका चेहरा दुख से भर गया। ठीक है, मैं तुम्हें ढूंढने के लिए कई बड़े बड़े देशों से गुजरी, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। क्या तुम मेरे लायक हो? लावण्य की खूबसूरत आंखों में आक्रोश झलक रहा था और उसकी आवाज़ सुनने में दिल दहला देने वाली थी। नहीं, तुम लावण्य नहीं हो। रुद्र की निगाहें दृढ़ थीं और वह पूरे विश्वास के साथ बोला, अगर मैं लावण्य नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? क्या तुम मुझे यूं ही भूल जाना चाहती हो? मुझे पता था तुम में से कोई भी मर्द अच्छा नहीं है। लावण्य की कड़वी मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसकी जगह उसके खूबसूरत चेहरे पर निराशा के भाव आ गए। उस निराशा के भीतर हत्या की मंशा का संकेत भी उभर कर आया। महिला के हाव भाव में बदलाव देखकर रुद्र की दृढ़ निगाहें फिर से डगमगाने लगीं। उन्हें स्पष्ट रूप से याद आया कि उन्होंने ऐसा ही दृश्य ज़ियुन पर्वत श्रृंखला में देखा था। इस तरह की निगाहें दिल तोड़ने वाली थीं। तभी उन्होंने इस महिला की रक्षा करने का मन बना लिया। पर अब ये वही था जिसने उसे इस मुकाम तक धकेला था। रुद्र के दिल में अपराध बोध की भावना उमड़ पड़ी। चूंकि तुमने मुझे धोखा दिया है तो आज मैं तुम्हें मार डालूंगी और फिर अपनी जान ले लूंगी। लावण्य की आंखें ठंडी हो गईं और घोर निराशा के भाव के साथ वह रुद्र की ओर बढ़ी। तलवार ने वार किया और हत्या की मंशा और निराशा से उपजी निराशा ने मानो शून्य में हवा को और गाढ़ा कर दिया। इस माहौल में रुद्र वहीं जम गया, उसका मन डगमगाने लगा। ऐसा लगा जैसे उस समय उस महिला की अभिव्यक्ति ने उसके हृदय के सबसे कोमल हिस्से को छू लिया हो। स्विश, एक और तलवार का वार हुआ, लेकिन इस बार उसका निशाना रुद्र का गला था। तलवार की रोशनी चमकी, आंखों में चुभती हुई। इस पल रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। यह एक भ्रम है, यह एक हृदय राक्षस है। रुद्र की आंखें दृढ़ थीं और उसने अपना मन स्थिर रखते हुए आगे देखते हुए कहा, तुम लावण्य नहीं हो। लावण्य, जो स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में है, मुझे कैसे ढूंढने आ सकती है? उसका दर्जा महान है। अगर मैं इतना मजबूत नहीं हूं तो भले ही उसका इरादा हो, वह मेरे साथ नहीं रह पाएगी। क्योंकि उसके बड़े बुजुर्ग उसे किसी कमज़ोर व्यक्ति के साथ रहने की अनुमति नहीं देते थे। रुद्र हर शब्द बोलता गया, उसकी आवाज़ और भी मजबूत होती गई। तो चूंकि ये दिल का दानव है तो इसे अभी से चकनाचूर कर दो। स्विश, अचानक रुद्र ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और एक भयंकर प्रहार आगे किया। यद्यपि यह हमला सरल था, लेकिन इसमें एक शक्तिशाली गति थी जिसने तलवार की रोशनी को तुरंत चकनाचूर कर दिया। भिन्न भिन्न जैसे ही तलवार की रोशनी बिखरी, शून्य कांप उठा और लहरें फैल गईं, जिससे उसकी आंखों के सामने का सारा दृश्य गायब हो गया। अभी भी यहीं हूं। रुद्र ने गहरी सांस ली। जब उसने चारों ओर देखा तो पाया कि वह अभी भी धुंध के समुद्र में था। ये वास्तव में एक भ्रम था। रुद्र के मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और फिर वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका और बुदबुदाया, लगता है मेरा संकल्प पर्याप्त मजबूत नहीं है, मेरा आंतरिक स्व पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है और मुझे असफलता का डर है, इसलिए मेरे भीतर अभी भी एक हृदय दानव है। रुद्र के मुंह पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। वह हृदय दानव निश्चित रूप से लावण्य था।
क्योंकि उसे डर था कि वह इस 100 संप्रदायों के युद्ध में असफल हो जाएगा, डर था कि वह स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएगा। लावण्य से न मिल पाने का डर, इसलिए वह इस धुंध समुद्र में प्रतिबंधों से गुमराह हो गया था। जब हृदय में राक्षस होता है तभी राक्षस आक्रमण कर सकते हैं। जब हृदय में कोई राक्षस या बाधा नहीं होती तो सभी बुराइयां शरीर पर आक्रमण नहीं कर सकती। ये हृदय दानव हमारे भीतर गहराई में छिपा हुआ है और आमतौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन जब मन समाधि में होता है तो बाहरी वस्तुएं इस पर आक्रमण कर देती हैं और यह पर्वतीय बाढ़ की तरह फूट पड़ता है। क्या मैं असफलता से डरता हूँ? रुद्र ने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखें घूम गईं। आगे के धुंधले शून्य को देखते हुए बुदबुदाया, अगर मैं असफल भी हो जाऊं तो भी मुझे कोशिश करनी चाहिए। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि मैं इस जीवन में स्वर्गीय राजधानी क्षेत्र में कदम नहीं रख सकता। लावण्य, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। रुद्र की आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन हर शब्द उसके दिल में गहराई से गूंज रहा था और उसके दिमाग पर अपनी छाप छोड़ रहा था। इस समय उनकी दृष्टि भी असाधारण रूप से दृढ़ हो गई। जिस चीज से डर लगता है उसका सामना करने का साहस करके ही कोई अधिक संकल्प के साथ आगे बढ़ सकता है। भिन्न भिन्न जैसे ही रुद्र की नजरें हटी, शून्य कांप उठा। सामने का कोहरा छट गया, तारे और एक विशाल असीम आकाशगंगा दिखाई देने लगी। हालांकि यह आकाशगंगा पहले से अलग थी। क्या मैं धुंध के सागर को पार कर गया हूँ? आकाशगंगा के अचानक प्रकट होने को देखकर रुद्र का दिल धड़क उठा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। धुंध छट गई थी, ठीक वैसे ही जैसे उसके दिल की उलझन स्पष्टता ने ले ली थी। क्या ये धुंध के सागर का परीक्षण है? रुद्र ने सोचा। ये धुंध का सागर मन में धुंध के सागर की तरह था, इसे दूर करने पर ही प्रकाश देखा जा सकता था। रुद्र का मन पहले ही धुंध के सागर में थक चुका था, जिसके कारण धुंध के भीतर के प्रतिबंधों ने उसके मन पर आक्रमण कर दिया, जिससे भ्रम प्रकट होने लगे। इससे उसके दिल में शैतान भड़क उठा। यदि वह अंतिम क्षण में जागृत न होता तो परिणाम अकल्पनीय होते। शायद लावण्य के एक वार से उसकी जान जा सकती थी। यद्यपि यह मृगतृष्णा द्वारा निर्मित भ्रम था, फिर भी यह एक वास्तविक हमला था। मुझे आश्चर्य है कि आकाशगंगा में आगे क्या है। सिर हिलाते हुए रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसने उत्सुकता से आगे की आकाशगंगा को घूरा। आकाशगंगा अब तारों के समूह की तरह तारों के मंचों से ढकी हुई थी, अब परिधि पर मौजूद तारों की तरह बेतरतीब ढंग से टिमटिमाती नहीं थी। रुद्र आगे बढ़ा और आकाशगंगा का पूरा दृश्य उसके सामने प्रकट हो गया। इस आकाशगंगा में भी कई तारा मंच थे, लेकिन वे पिरामिड जैसी आकृति में व्यवस्थित थे। ऊपर देखने पर पता चला कि इन तारों वाले मंचों के बीच एक स्वर्गीय सीढ़ी थी जिस पर वह चढ़ सकता था। रुद्र आकाश की सीढ़ी पर चढ़ गया। उसके चारों ओर घूमते बादल थे और नीचे आकाशगंगा बह रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच तारों के बीच टहल रहा हो। और अब यह एक दिव्य मंच पर चढ़ने जैसा था। हवा में लटके इन तारा प्लेटफार्मों की कुल 9 परतें थीं, जो काफी शानदार दिखाई दे रही थीं। स्वर्गीय सीढ़ी पर कदम रखते हुए जब रुद्र स्टार प्लेटफार्मों की दूसरी परत की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उन तारा प्लेटफार्मों के बीच उन्होंने वास्तव में घनी महत्वपूर्ण ऊर्जा को घूमते हुए देखा और वास्तव में उनके भीतर महत्वपूर्ण ऊर्जा पूल थे। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि प्राण ऊर्जा काफी समृद्ध थी, जो दान युआन के स्तर तक पहुंच गई थी। ये कल्पना करना कठिन नहीं था कि इन तारा मंचों पर साधना करने से निश्चित रूप से सच्चे युआन क्षेत्र के कुछ साधकों को तुरंत सफलता मिल जाएगी। तो यह ऐसा ही है। रुद्र ने चारों ओर देखा, उसकी आंखें समझ से भरी थीं। तारा प्लेटफार्मों की दूसरी परत से लेकर आगे तक महत्वपूर्ण ऊर्जा पूल थे, जो स्पष्ट रूप से सफलताओं के लिए डिजाइन किए गए थे। प्रथम परत में 919 तारा मंच थे, लेकिन वे केवल धुंध में लिपटे हुए थे और उनमें कोई महत्वपूर्ण ऊर्जा कुंड नहीं था। दूसरी परत में 666 तारा मंच थे, जिनमें सभी में महत्वपूर्ण ऊर्जा कुंड थे। हालांकि सापेक्ष रूप से कहें तो उनके भीतर दान युआन ऊर्जा अभी भी थोड़ी कम थी। तीसरी परत तक पहुंचने पर शून्य में तैरते तारा प्लेटफार्मों की संख्या तेजी से घटने लगी। जितना ऊपर जाया गया, तारों के प्लेटफॉर्म उतने ही कम होते गए, लेकिन प्राण ऊर्जा उतनी ही सघन होती गई। ये व्यवस्था काफी अच्छी है। रुद्र ने पास के स्टार प्लेटफार्मों को देखा और थोड़ा सिर हिलाया। इस हॉल में प्रवेश करने पर कोई भी अमृत और कलाकृतियां प्राप्त कर सकता था, जो साधकों के लिए आवश्यक थीं। अब अंत में सभी के लिए एक समृद्ध महत्वपूर्ण ऊर्जा सितारा मंच छोड़ा गया था, जो लोगों को उनकी साधना में सुधार करने में पूरी तरह से मदद कर सकता था। साधकों के लिए, यदि वे अपनी साधना में सुधार नहीं कर सकते तो सबसे मजबूत आध्यात्मिक कलाकृतियां भी बेकार हो जाएंगी। और इन तारा प्लेटफार्मों के सामने एक भयावह धुंध समुद्र को जोड़ने से यह और भी सुंदर हो गया। इस अनुभव से रुद्र अनुमान लगा सकता था कि धुंध का सागर व्यक्ति की ताकत का नहीं, बल्कि उसके दिमाग का परीक्षण करता है। यदि ऐसा है तो यहाँ सभी समान हैं। यदि किसी का मन दूसरों से अधिक मजबूत है तो वह यहाँ पहले प्रवेश कर सकता है। इस तरह कोई भी प्रचुर मात्रा में दान युआन के साथ स्टार प्लेटफार्मों पर खेती करना चुन सकता है।
रुद्र आगे बढ़ता रहा। चूंकि वह यहाँ पहुंच चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने अंतिम तारा मंच चुना। ऐसा लगता है कि मैं इस स्टार प्लेटफॉर्म पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति हूं। रुद्र की नज़र चारों ओर घूमी, लेकिन उसे एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। हे, ये जगह अच्छी है। स्वर्गीय गौरैया की आवाज़ आए, इस बार भगवान गौरैया जी भरकर खाएंगे। क्या उस स्वर्गीय उत्पत्ति की गोली का तुम पर कोई असर नहीं हुआ? रुद्र ने कंधे उचकाए, भौहें उठाईं और कहा, क्या तुम यहाँ से निकल सकते हो? पहले मुझे जी भर के पीने दो। अगर तुम उस जीवन आत्मा मोती से एक आत्मा स्वर्ग की गोली को परिष्कृत कर दोगे, तो मैं निश्चित रूप से मूल कोर क्षेत्र के तीसरे चरण में पहुंच जाऊंगा। स्वर्ग भक्षक गौरैया की आंखें उत्साह से चमक रही थीं, और वह लगातार आसपास के वातावरण को देख रही थी। मुझे आश्चर्य है कि क्या यहाँ कोई स्वर्गीय ज्वाला है। स्वर्गीय ज्वाला, ये सुनकर रुद्र की आंखें भी चमक उठीं। उसके लिए ये भी एक ऐसी चीज थी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। वर्तमान में उनकी पर्पल फ्लेम मार्शल सोल सफलता से केवल एक कदम दूर थी। यदि उसकी बैंगनी ज्वाला मार्शल आत्मा उसे भेद सके तो उसकी युद्ध शक्ति भी काफी बढ़ जाएगी। हे, मैंने स्वर्गीय ज्वाला की आभा महसूस की, ये वहां ऊपर है। भक्षण करने वाली स्वर्गीय गौरैया अचानक चिल्लाए, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। तारा मंच की 8वीं परत पर रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसने स्वर्गीय ज्वाला की आभा के उतार चढ़ाव को भी महसूस किया। तुरंत ही वह आगे बढ़ा और 8वीं परत के क्षेत्र की ओर बढ़ गया। जब वह 8वीं मंजिल की सीढ़ियों पर पहुंचा तो उसके होठों पर एक बहुत ही संतुष्ट मुस्कान उभरी। यह 8वीं परत 8 निलंबित तारा प्लेटफार्मों से बनी थी। इन 8 सितारा प्लेटफार्मों में प्रत्येक में अलग अलग मौलिक महत्वपूर्ण ऊर्जाएं थीं। वे धातु, लकड़ी, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, बिजली और जन्मजात प्राण ऊर्जा थे। ये जन्मजात प्राण ऊर्जा अधिकांश साधकों द्वारा विकसित की गई मौलिक प्राण ऊर्जा थी, जो कि दान युआन ऊर्जा थी। महत्वपूर्ण ऊर्जा कुंड के अलावा 8 सितारा प्लेटफार्मों में से प्रत्येक पर हवा में लटकी हुई एक महत्वपूर्ण ऊर्जा शिरा भी थी। यह महत्वपूर्ण ऊर्जा शिरा शुद्ध दान युआन ऊर्जा के साथ प्रवाहित हुई, जो अत्यंत सघन स्तर तक पहुंच गई थी। यह महत्वपूर्ण ऊर्जा नस मेरे लिए तोड़ने के लिए पर्याप्त है। रुद्र की नज़र एक डैन युआन नस पर टिक गई। ये प्राण ऊर्जा शिरा दान युआन के साथ उमड़ रही थी, नदी के पानी की तरह घनी, लहराती लहरें छोड़ रही थी। दान युआन ऊर्जा इतनी स्फूर्तिदायक थी कि एक सांस भी व्यक्ति को ताजगी का एहसास कराती थी। एक अन्य तारा मंच पर एक अग्निशिरा थी, और जैसे जैसे लपटें निकलती थीं, शून्य स्वयं ही मुड़ता हुआ प्रतीत होता था। इस अग्नि तत्व का घनत्व भी स्वर्गीय ज्वाला के स्तर तक पहुंच गया था। अग्निशिरा और दान युआन शिरा दोनों ही वही थीं जिनकी रुद्र को आवश्यकता थी, लेकिन इस समय उसके कदम रुक गए और उसकी आंखों में झिझक दिखाई दी। लोग यहाँ कभी भी प्रकट हो सकते हैं। अगर वह दान युआन ऊर्जा को अवशोषित करने गया तो ये बुरा होगा यदि अग्निशिरा किसी और द्वारा अवशोषित कर ली गई। दोनों पर कब्जा करना थोड़ा मुश्किल है। रुद्र ने आह भरी, हे, बस मुझे उस अग्निशिरा को निगल जाने दो। भक्षण करने वाली स्वर्गीय गौरैया ने उत्साह से कहा। तुम इस अग्निशिरा को निगल जाते हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। रुद्र ने स्वर्गीय गौरैया को घूर कर देखा। अगर यह आगे नहीं बढ़ सकती तो यह अग्निशिरा बर्बाद हो जाएगी। रुद्र को अपनी ताकत बढ़ाने की सख्त जरूरत थी और वह ऐसा नहीं कर सकता था। उसे आगे बढ़ने के हर मौके का फायदा उठाना था। आखिरकार कुछ प्रतियोगिताओं में बाहरी ताकतों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में, भले ही भक्षण करने वाला स्वर्ग गौरैया मूल कोर क्षेत्र के तीसरे चरण तक पहुंच गया, लेकिन यह आगामी दक्षिणी जिला रैंकिंग लड़ाई में उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी रैंकिंग लड़ाइयां व्यक्तिगत युद्ध शक्ति का परीक्षण करती हैं, पृष्ठभूमि का नहीं। यहाँ तक कि बुजुर्गों द्वारा छोड़े गए कुछ तुरुप के पत्ते भी इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। यदि बाह्य ताकतों का प्रयोग किया जा सके तो रैंकिंग की लड़ाई में प्रतिभाओं को चुनने का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न संप्रदायों के बुजुर्ग अपने वंशजों को गहन युआन युद्ध के मैदान में खड़ा करने के लिए निश्चित रूप से शक्तिशाली तुरुप के पत्ते छोड़ देंगे। उस समय ये बुजुर्गों की नींव की लड़ाई बन जाएगी। बेशक प्रशिक्षण के लिए बाहर जाते समय भी इन तुरुप के पत्तों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ये कहते हुए स्वर्गीय गौरैया की आंखें चमक उठीं। उसकी निगाहें बदल गईं, फिर भी वह स्वर्गीय ज्वाला के प्रति आशान्वित थी। मेरे पास एक अग्नि संग्रह आत्मा मोती है, क्या तुम उसमें अग्निशिरा खींच सकते हो? रुद्र ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। इस समय एक विचार के साथ उसकी हथेली में एक लाल रंग का आत्मा मोती प्रकट हुआ। ये वास्तव में अग्नि मूल शिखर की निषिद्ध भूमि से प्राप्त आत्मा मोती था। इस आत्मा मोती में स्थान था और रुद्र ने पहले से ही इसमें आध्यात्मिक चेतना की एक झलक अंकित कर दी थी, जिससे यह उसके रक्त में एकीकृत हो गया। आध्यात्मिक कलाकृति के साथ यह संबंध स्थापित करने के बाद वह इसे केवल एक विचार से सक्रिय कर सकता था। क्या यह अग्नि एकत्रित करने वाला आत्मा मोती है? स्वर्गीय गौरैया की आंखें चमक उठीं। वह उत्साह के साथ मोती को घूरते हुए बुदबुदाया, इस गुण को देखो, ये कम नहीं है।
यह मोती अग्निशिराओं को संग्रहित कर सकता है, लेकिन मेरा क्षेत्र इतना नीचा है कि अग्निशिरा को इसमें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। रुद्र ने कहा, अग्निशिरा बनाना। स्वर्ग की भक्षक गौरैया ने गर्व से कहा, यह आसान है। हे, अगर यह जड़ों वाली अग्निशिरा होती तो लॉर्ड स्पैरो शायद इसे हिला न पाते, लेकिन तारों वाले मंच पर यह अग्निशिरा जड़हीन है और किसी और ने इसे यहाँ लाया है, इसलिए इसे हिलाना आसान है। संसार में प्राण ऊर्जा शिराएं और अग्निशिराएं प्राकृतिक रूप से निर्मित हैं तथा इनका स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों से एक स्पष्ट संबंध है। सामान्य लोगों के लिए इन महत्वपूर्ण ऊर्जा शिराओं को स्थानांतरित करना काफी कठिन है। केवल मजबूत व्यक्ति जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों को समझ लिया है, उनके पास ये क्षमता है। हालांकि इस तारा मंच पर महत्वपूर्ण ऊर्जा शिराएं भिन्न थीं। इन प्राण ऊर्जा शिराओं को मूलतः लोगों द्वारा बाद में यहाँ लाया गया था और इन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की महान शक्तियों के साथ एकीकृत नहीं किया गया था, इसलिए इन्हें यहाँ लाना ले जाना कठिन नहीं था। बेशक ऐसी प्राण ऊर्जा शिरा को हिलाना स्पष्ट रूप से कोई साधारण साधक नहीं कर सकता था। हालांकि स्वर्गीय गौरैया इस बारे में काफी आश्वस्त थी। यह अच्छा है। स्वर्गीय गौरैया के गर्वपूर्ण व्यवहार को देखकर रुद्र ने थोड़ा सिर हिलाया और राहत की सांस ली। जब तक अग्निशिरा को अग्नि एकत्रण मोती में खींचा गया, तब तक वह मूल कोर क्षेत्र को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। इसके बाद रुद्र आगे बढ़ा और अग्निशिरा के साथ स्टार प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया। भिन्न भिन्न वह शून्य में चला गया और जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, लहरें फैल गईं, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था प्रतिबंध नहीं थे। स्पष्ट रूप से ये फसल की अंतिम जगह थी और यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति इन प्राण ऊर्जा शिराओं का आनंद ले सकता था। बस बात ये थी कि कौन पहले आता था। वाह! सितारा मंच आग की रोशनी से झिलमिला रहा था और जैसे ही रुद्र ने उस पर कदम रखा, एक झुलसा देने वाली आभा उसकी ओर बही। उसके पैर जमीन पर पड़े और रुद्र के सामने एक विशाल सितारा मंच था। ये तारा मंच 1000 मीटर चौड़ा था और इसके केंद्र में एक विशाल अग्निकुंड था जो अत्यंत सघन स्वर्गीय ज्वाला से भरा हुआ था। अग्निकुंड के ऊपर एक अग्निशिरा हवा में क्षैतिज रूप से लटकी हुई थी। इस अग्निशिरा के भीतर लपटें उठ रही थीं, मानो कोई अग्नि ड्रैगन हवा में लटका हुआ हो, और इसके भीतर मौजूद घनी लपटें सचमुच आकर्षक थीं। हे, कितनी घनी स्वर्गीय ज्वाला! जब रुद्र इस तारा मंच पर उतरा तो स्वर्ग का भक्षक गौरैया खिलखिलाकर हंसा और स्वर्ग के भक्षक शिवालय से बाहर निकला। फिर एक अजीब सी चीख के साथ उसने अपनी चिड़िया की चोंच से सांस ली और आग के एक विशाल भंवर में बदल गया। वाह! भक्षक स्वर्गीय गौरैया की सांस के साथ अग्निकुंड के भीतर की स्वर्गीय ज्वाला लगातार उसके मुंह में समा रही थी। बहुत ताजगी भरी स्वर्गीय ज्वाला की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित करने के बाद भक्षक स्वर्गीय गौरैया खुद को रोक नहीं सकी और एक लंबी चीख निकाली। बहुत बढ़िया! आकाश निगलने वाली गौरैया लगातार चीखती रही। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह स्वर्गीय ज्वालाओं का आनंद ले रही थी। लानत है, जल्दी करो और आग की नस को हिलाओ। आकाश निगलने वाली गौरैया की उपस्थिति को देखकर रुद्र ने अपनी आंखें घुमाईं। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव था। हे, मुझे काम करने की ऊर्जा पाने से पहले पेट भरने की जरूरत है। आकाश निगलने वाली गौरैया ने हंसते हुए जल्दी से कुछ और गहरी सांसें लीं। कुछ सांसें लेने के बाद उस आदमी ने अनिच्छा से अपनी हरकतें बंद कर दीं। स्वर्ग निगलने वाली दिव्य कला, स्वर्ग को निगलने वाली और पृथ्वी को सोखने वाली। आग की लपटों को सोखना बंद करने के बाद आकाश निगलने वाली गौरैया की आंखों में एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। उसकी आंखों की एक झिलमिलाहट के साथ आग की रोशनी का एक विस्फोट हुआ और उसका पूरा पक्षी शरीर एक विशाल भंवर में बदल गया। ये भंवर अग्नि में पैटर्न से ढका हुआ था, मानो कोई खाई हो, तथा स्वर्ग को निगलने और पृथ्वी को सोखने की आभा हवा में व्याप्त थी, जिससे भय का एहसास हो रहा था। विशाल भंवर को देखते हुए रुद्र अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसे आकाश निगलने वाली गौरैया की दिव्य क्षमता की असाधारण प्रकृति को स्वीकार करना पड़ा। निगलना। एक बार जब भंवर बन गया तो एक हल्की चीख के साथ झुलसता हुआ भंवर शून्य में स्वर्गीय ज्वालाशिरा की ओर कुंडलित होने लगा। जैसे ही आकाश निगलने वाली गौरैया द्वारा निर्मित भंवर शून्य की ओर बढ़ा, अग्निशिरा के भीतर की स्वर्गीय ज्वालाएं उत्तेजित हो उठीं। लपटें मंथन करते हुए अग्नि अजगर जैसी प्रतीत हुईं और आकाश निगलने वाली गौरैया की ओर झपटीं, जो स्पष्ट रूप से उसके हमले का प्रतिरोध कर रही थीं। छोटे बदमाश, अपने दादाजी के सामने विरोध करने की हिम्मत कैसे हुई? बस आज्ञाकारी होकर मेरे पीछे आओ। हालांकि जैसे ही स्वर्गीय ज्वालाशिरा ने विरोध करना शुरू किया, एक थोड़ी अश्लील आवाज निकली। आकाश निगलने वाली गौरैया ने एक अहंकारी चीख मारी और फिर लपटें कुंडलित हो गईं। भिन्न भिन्न आग की एक चिंगारी फूट पड़ी और आकाश निगलने वाली गौरैया द्वारा निर्मित भंवर ने एक अथाह खाई की तरह अग्निशिरा को निगल लिया। इसे यूं ही निगल लिया गया। आकाश निगलने वाली गौरैया की बेकाबू और दबंग हरकत देखकर पास खड़ा रुद्र दंग रह गया। ये तो बहुत तेज था। इस अग्निशिरा में निहित अग्नि तत्व ऊर्जा अत्यंत समृद्ध थी और वह हिंसक शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे सामान्य लोग आसानी से सहन कर सकें। छोटे युंजी, जल्दी करो और उस अग्नि संग्रह मोती को सक्रिय करो। धिक्कार है, ये स्वर्गीय लपटें बहुत हिंसक हैं।
मैं तुम्हारा दादा फटने वाला हूँ। जैसे ही रुद्र आश्चर्यचकित था, आकाश निगलने वाली गौरैया की थोड़ी चिंतित आवाज निकली, जो स्पष्ट रूप से संकेत दे रही थी कि अग्निशिरा निगलने के बाद वह अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। ठीक है, ये सुनकर रुद्र की आंखें चमक उठीं। एक विचार के साथ उसने अग्नि संग्रह मोती को सक्रिय कर दिया। जैसे ही अग्नि संग्रह मोती ने काम करना शुरू किया, मोती पर आग के पैटर्न बहने लगे और हवा में एक विशाल भंवर भी दिखाई दिया। ये भंवर विशाल था, रूनों द्वारा निर्मित था तथा एक अस्पष्ट उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था, मानो किसी आयाम से जुड़ा हुआ हो। दादाजी आ रहे हैं, आकाश निगलने वाली गौरैया चिल्लाए। आग की रोशनी की एक किरण में बदल गई और आत्मा को इकट्ठा करने वाले मोती द्वारा बनाए गए भंवर में गायब हो गई। मोती के भीतर प्रवेश करते ही एक चमकीली रोशनी और एक अग्निशिरा निकली। इसके तुरंत बाद वह अपने गौरैया रूप में लौट आए। उसके बाद से वह मोती के भीतर से निकलकर बाहरी अंतरिक्ष में प्रकट होने लगी। ये तो बहुत ज्यादा मेहनत थी। आकाश निगलने वाली गौरैया रुद्र के पास आए, कुछ बार हाँफते हुए। साफ था कि उसने उस अग्निशिरा को दबाने में बहुत मेहनत की थी। उसकी दिव्य क्षमता अद्भुत थी, वरना एक साधारण इंसान तो फटकर बिखर जाता। ये सफल रहा। रुद्र का दिमाग हिला और उसने पाया कि मोती के स्थान के भीतर एक अतिरिक्त अग्निशिरा थी, और मोती के भीतर प्रतिबंधों के मार्गदर्शन में वह अग्निशिरा स्वाभाविक रूप से व्यूह मंच के पास बस गई। नहीं, मुझे खुद को ठीक से भरने की जरूरत है। आकाश निगलने वाली गौरैया ने एक आवाज निकाली। उसकी नजरें इधर उधर घूम गईं और वह तुरंत तारा मंच के बीचों बीच स्थित अग्निकुंड की ओर दौड़ पड़ी। हालांकि अग्निशिरा हटा दी गई थी, फिर भी इस अग्निकुंड में स्वर्गीय लपटों की प्रचुर उपस्थिति थी। आकाश निगलने वाली गौरैया ने बड़े बड़े घूंटों में वेल की तरह आग को तुरंत अपने शरीर में अवशोषित कर लिया। अग्निशिरा सुरक्षित होने के कारण रुद्र का आकाश निगलने वाली गौरैया के साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई इरादा नहीं था। एक क्षण बाद आग की लपटें पूरी तरह से निगल ली गईं और आकाश निगलने वाली गौरैया अभी भी संतुष्ट नहीं हुई, तेजी से आगे बढ़ गई। क्या अब तुम मूल संरचना क्षेत्र में प्रवेश करने जा रहे हो? आकाश निगलने वाली गौरैया ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी आंखें चमक रही थीं। हाँ, रुद्र ने सिर हिलाया और कहा, इस स्टार प्लेटफॉर्म पर कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए यह बहुत असुरक्षित है। कृपया मेरी रक्षा करें। कोई बात नहीं। आकाश निगलने वाली गौरैया की आंखें चमक उठीं और उसने बड़े अहंकार से कहा, अगर कोई मूर्ख यहाँ आ गया तो तुम्हारे दादाजी उसे एक ही बार में फाड़ डालेंगे। रुद्र मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। अपने शरीर की एक हरकत से वह इस तारा मंच से उतरा और उस तारा मंच की ओर बढ़ गया जहां दान युआन शिरा तैर रही थी। तारा मंच पर तात्विक ऊर्जा धुंधली धुंध की तरह घूम रही थी, और वह भी अत्यंत समृद्ध दान युआन से। उसके बीच में होने पर ऐसा लग रहा था मानो दान युआन में डूबा हुआ हो और घना दान युआन शरीर के रोम रोम में समा रहा हो, जिससे ताजगी का एहसास हो रहा हो। इसी क्षण रुद्र के चेतना सागर में स्थित युद्ध भावना भी हिलोरें लेने लगी। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ अमीर दान युआन की भी खोज की गई थी। हे, इस स्टार प्लेटफॉर्म पर एक डैन युआन पूल है। हम जितना ऊपर जाते हैं, दान युआन उतना ही सघन होता जाता है। जैसे ही रुद्र ने तारा मंच पर कदम रखा, पिरामिड जैसे तारा मंच की इस सीढ़ी पर कई आकृतियां प्रकट हुईं। सबसे पहले दिखाई देने वाली दो आकृतियां थीं तियानहे संप्रदाय की ऋटिक, और दूसरी मिटुल, जो पहले घायल हो चुकी थी। चलो चलो, सबसे ऊपर जाकर देखते हैं। ऋटिक चेहरे पर मुस्कान लिए स्वर्गीय सीढ़ी के शीर्ष की ओर बढ़ गया। और जैसे ही ये दोनों प्रकट हुए, नीचे लोग भी प्रकट होने लगे। इन लोगों की साधना अलग अलग थी। कुछ मूल संरचना क्षेत्र में थे, कुछ अर्ध मूल संरचना क्षेत्र में थे, और कुछ सच्चे युआन क्षेत्र के शिखर पर थे। सभी गुटों के शिष्य उपस्थित थे। भ्रामक धुंध के समुद्र में प्रवेश करने के बाद सभी की मानसिक दृढ़ता की ताकत तुरंत स्पष्ट हो गई। जय भी यहाँ दिखाई दिए। कोई तो इतनी जल्दी यहाँ आ ही गया। रुद्र ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। इस समय वह मूल संरचना क्षेत्र में घुसने ही वाला था। हालांकि उसे इसका कुछ अंदाजा था, क्योंकि वह सचमुच उस धुंध भरे समुद्र में काफी देर तक रुका हुआ था। ये पहले से ही उल्लेखनीय था कि वह यहाँ सबसे पहले प्रकट हुआ था, और अब दूसरों का भी प्रकट होना स्वाभाविक ही था। लेकिन ऋटिक और मिटुल को लगातार 8वें तल की ओर बढ़ते देखकर उसके चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। ओह, कोई तो यहाँ पहले से ही मौजूद है। जब ऋटिक और मिटुल 8वें स्तर पर पहुंचे तो उनकी नजरें इधर उधर घूमी और उन्हें तुरंत रुद्र की उपस्थिति का पता चला। मूल संरचना क्षेत्र में कदम रखने के बाद उनकी आध्यात्मिक चेतना जागृत हो गई थी और बाहरी वस्तुओं को महसूस करने के लिए मुक्त हो गई थी। ये वही रुद्र है। मिटुल ने एक नज़र डाली और पाया कि डैन युआन के अंदर का व्यक्ति वास्तव में रुद्र था। इस बदमाश ने वास्तव में डैन युआन नस के साथ स्टार प्लेटफॉर्म पर कब्जा कर लिया है। इस खोज से मिटुल का चेहरा काला पड़ गया। ये बदमाश वास्तव में यहाँ पहला व्यक्ति बनने में कामयाब रहा। उसके बगल में खड़े ऋटिक की आंखों में आश्चर्य था, लेकिन उससे भी ज्यादा एक ठंडा और कठोर भाव था। यहाँ केवल 8 सितारा प्लेटफॉर्म थे जिनमें डैन युआन शिराएं थीं।
सातवें तल पर स्थित सितारा मंच केवल एक दान युआन पूल था। तुलनात्मक रूप से डैन युआन वेन ने उन्हें अधिक लाभ प्रदान किया। इसके अलावा यद्यपि यहाँ 8 सितारा प्लेटफॉर्म थे, वे जन्मजात आध्यात्मिक शरीर थे, इसलिए अन्य सितारा प्लेटफॉर्मों में तात्विक शिराएं उनके लिए स्पष्ट रूप से बेकार थीं। बस उसे बाहर निकाल दो, मिटुल ने कहा। उसकी आंखें ठंडी और तीखी थीं। इस समय उसकी साधना लगभग 70% तक ठीक हो चुकी थी और वह रुद्र, जो कि एक अर्ध मूल संरचना क्षेत्र का साधक था, को अपनी नज़रों में बिल्कुल भी नहीं रखता था। ये बच्चा सरल नहीं है। रटिक की आंखें चमक उठीं और उसने आशंका के साथ अपनी भौहें उठाईं। तुम्हें किस बात का डर है? मिटुल ने कहा। पहले वह लड़ने के लिए स्टार नदी की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। उससे निपटना आसान है। उसके जैसा एक साधारण अर्धयुआन क्षेत्र का साधक इतनी तात्विक शिरा पर कैसे कब्जा कर सकता है? वरिष्ठ भाई तांग, चलो हम आगे बढ़ते हैं। मिटुल की आंखों में एक उत्साहपूर्ण चमक थी। यदि उन्हें यह मौलिक शिरा प्राप्त हो जाए तो वे दोनों इसके अंदर साधना करके मूल संरचना के तीसरे चरण तक भी पहुंच सकते हैं। एक बार जब वे मूल संरचना के तीसरे चरण तक पहुंच गए तो उन्हें एक मजबूत अभ्यासी माना जाएगा। विभिन्न संप्रदायों में ऐसे साधक दुर्लभ थे। अच्छा, रटिक की आंखें चमक उठीं और उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी, तीखी चापसी उभर आई। उसने कहा, तो चलो उससे मिलते हैं। उसके लिए मूल संरचना के तीसरे पड़ाव तक पहुंचना भी एक बड़ा आकर्षण था। मूल संरचना क्षेत्र में कदम रखने के बाद सुधार का प्रत्येक स्तर काफी कठिन था, इसलिए ये दान युआन शिरा पहले से ही कुछ ऐसी चीज बन गई थी जिसे प्राप्त करने के लिए वह दृढ़ था। वाह! दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर उस स्टार प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गए जहां रुद्र स्थित था। क्या ये सीनियर भाई टैंग नहीं है? जिस तारा मंच की ओर वह जा रहा है उस पर डैन युआन नदी की तरह घना है। यह एक उत्कृष्ट खेती स्थल है। उस स्टार प्लेटफॉर्म पर कोई और भी है। ये रुद्र है। जैसे ही ऋतिक उस तारा मंच की ओर बढ़ा जहां रुद्र स्थित था, नीचे बैठे साधक भी 8वें तल की ओर जाने वाली स्वर्गीय सीढ़ी पर दिखाई दिए। सभी ने गौर से देखा और तुरंत उस तारा मंच पर एक परिचित युवक को देखा। उनके अनजाने में ही उनके दिलों में उत्साह की भावना उमड़ पड़ी और त्यानहे संप्रदाय के सभी लोग उत्सुकता से उस तारा मंच की ओर देखने लगे। वे लोग रुद्र की तिरस्कार भरी निगाहों से बहुत नाराज थे जब वह स्टार नदी में था, और अब ऐसा लग रहा था कि अब अपना गुस्सा निकालने का समय आ गया है। वरिष्ठ भाई जियाओ, जय ने गहरी भौहें चढ़ाईं। वह भी इस स्वर्गीय सीढ़ी पर पहुंच गया था। त्यानहे संप्रदाय के वे लोग सीनियर भाई जियाओ के स्टार मंच पर गए। पवन वहां आया और जय के पास आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। वे दोनों मूल संरचना के दूसरे चरण में थे। क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? मानो जय और अन्य लोगों को देखते हुए त्यानहे संप्रदाय के कई साधकों ने ठंडे भाव दिखाए और उन्हें घूरने लगे। वाह! इस समय उजाड़ गठबंधन के कई लोग यहाँ दिखाई दिए, लेकिन उनकी साधना का स्तर ऊंचा नहीं था, इसलिए वे केवल उत्सुकता से आगे देख सकते थे। उजाड़ गठबंधन के अलावा त्यानहे संप्रदाय और जेंगयुआन संप्रदाय के लोग भी दिखाई देते रहे। स्वर्गीय सीढ़ी चौड़ी थी, लेकिन बहुत से लोग यहाँ एकत्र हो गए, जिससे गतिरोध पैदा हो गया। वाह! स्टार प्लेटफॉर्म पर मिटुल और रटिक ने शानदार ढंग से लैंडिंग की और उनके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इस आभा के प्रभाव में तारा मंच पर घूमती हुई दान युआन क्यूई तेजी से पीछे हट गई और रुद्र का आकार भी सबके सामने आ गया। हालांकि इस समय उसका चेहरा शांत था और वह इन दोनों के आगमन से घबराया हुआ नहीं लग रहा था। इसके बजाय उसके मुंह के कोने पर धीरे धीरे एक ठंडी चापसी उठ गई। स्वर्गीय सीढ़ी पर मौजूद सभी साधक रुद्र की अभिव्यक्ति देखकर दंग रह गए। दो मूल संरचना द्वितीय चरण के साधक एक साथ बाहर आ रहे हैं, क्या वह भयभीत नहीं है? त्यानहे संप्रदाय के एक शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। हे, क्या उसे लगता है कि सीनियर भाई तांग उसे छू भी नहीं पाएंगे? सब लोग हंस पड़े। उनके शब्द रुद्र के प्रति तिरस्कार से भरे थे। वह तो बस एक अर्धमूल संरचना क्षेत्र का साधक था, तो क्या हुआ अगर वह रावण को हरा भी दे? रावण ने उसकी साधना को दबा दिया था। क्या उसने सोचा था कि वह मूल संरचना के दूसरे चरण के साधक से लड़ सकता है? स्वर्गीय सीढ़ी पर कोलाहल गूंज उठा और उस तिरस्कार के कारण जय और अन्य लोगों के चेहरे पर शिकन आ गई। चिंता मत करो, पवन ने क्रोधित जय को रोका और कहा, मुझे लगता है कि वरिष्ठ भाई जियो इन लोगों को संभाल सकते हैं। वह इन लोगों को संभाल सकता है? जय ने आश्चर्य व्यक्त किया। यद्यपि रुद्र की युद्ध शक्ति असाधारण थी, लेकिन ये स्पष्ट रूप से दो मूल संरचना द्वितीय चरण के साधकों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं थी। हालांकि रुद्र ने पहले भी शक्तिशाली चालें चली थीं, लेकिन जय और कई अन्य लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, इसलिए वे अभी भी थोड़ा चिंतित थे। हाँ, पवन ने सिर हिलाया, जिसका अर्थ था प्रशुदेव और अन्य लोगों के भाग्य को मत भूलना। कियुजुवानरोंग। ये सुनकर जय की कसी हुई भौहें आखिरकार ढीली पड़ गईं। प्रशुदेव और उनके साथियों के पास मूल संरचना द्वितीय परत की साधना भी थी। फिर भी वह दक्षिणी सीमा युद्ध क्षेत्र में मारा गया।
पवन के शब्दों को सुनने के बाद जय और मल्लप्पा संप्रदाय के शिष्यों ने चुपचाप राहत की सांस ली। तुरंत ही सभी की नज़रें घूम गईं और उनकी निगाहें स्टार प्लेटफॉर्म पर पड़ीं। रुद्र, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। इस स्टार प्लेटफॉर्म से पीछे हट जाओ और हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। स्टार प्लेटफॉर्म पर उतरते ही मितुल की आंखें ठंडी हो गईं और उसने रुद्र से कुछ घमंडी अंदाज में बात की। ये व्यक्ति अब भी पहले जैसा ही घमंडी था। जाहिर है, दूसरों को अहंकारपूर्वक धमकाने के उनके पिछले कृत्य, जिसके कारण उन पर प्रतिबंध और हमला हुआ था, ने उन्हें अधिक विनम्र नहीं बनाया था। मैं भी तुम्हें एक मौका दूंगा। अभी चले जाओ, वरना मुझे बेरहम होने का इल्ज़ाम मत दो। रुद्र ने आंखें सिकोड़ लीं, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वह मितुल को घूर रहा था। हालांकि उसके शब्द उसकी मुस्कान जितने विनम्र नहीं थे। तो तुम हमसे मरते दम तक लड़ने वाले हो? रुद्र के कुछ हद तक विद्रोही शब्द सुनकर मितुल की आंखें तुरंत उदास हो गईं। उसे रुद्र से डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस जीवों की आशंका ने उसे तुरंत हमला करने से रोक दिया था। स्पष्टतः रुद्र के शब्दों ने उसे पूरी तरह क्रोधित कर दिया था। युवक, तुम्हें समझना होगा कि कुछ चीज़ें तुम्हारी नहीं होती कि तुम उन पर ज़बरदस्ती दावा करो, वरना उन्हें निगलने से पहले ही तुम्हारा दम घुट जाएगा। उसके बगल में खड़े ऋतिक की आंखों में एक ठंडी चमक थी और उनमें से एक ज़बरदस्त हत्या का इरादा झलक रहा था। वह पुराने ज़माने के लहजे में बोला, मुझे नहीं पता कि मेरा गला घुटेगा या नहीं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो लोग मुझे नाराज़ करेंगे उन्हें 10 गुना सज़ा मिलेगी। ये सुनकर रुद्र की आंखें थोड़ी ठंडी पड़ गईं। फिर उसने एक भान उठाए और मितुल और ऋतिक की तरफ देखते हुए हर शब्द साफ साफ कहा, तो अब भी तुम्हारे पास जाने का मौका है, वरना कोई मौका नहीं मिलेगा। ये शब्द सुनते ही पूरे स्टार प्लेटफॉर्म पर माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया। यहाँ तक कि दूर स्थित स्वर्गीय सीढ़ी पर बैठे साधक भी अपने होंठ बंद करने से खुद को नहीं रोक सके। इन अत्यधिक आवेशपूर्ण शब्दों को सुनकर यह स्पष्ट हो गया कि दोनों पक्षों के बीच युद्ध अवश्यंभावी था। ये रुद्र सचमुच मौत चाहता है। वह क्या है? उसकी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि उस पर निर्दयी होने का आरोप मत लगाओ? क्या वह सोचता है कि वह जीवो है? त्यानहे संप्रदाय के साधकों ने उपहास किया। यहाँ तक कि अन्य संप्रदायों के अनुयायी भी खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। सचमुच अज्ञानी। रुद्र के अड़ियल रवैये को देखकर ऋतिक ने आह भरी, फिर कंधे उचकाए और कहा, चून की ऐसा ही है जूनियर भाई जू, आपको इस बच्चे को एक अच्छा सबक सिखाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि मौत को दावत देने का क्या मतलब होता है। हाँ, ये सुनते ही मितुल के होंठों पर एक क्रूर मुस्कान आ गई और उसने रुद्र को घूर कर देखा। भिन भिनाओ। मितुल ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। बच्चे, आज मैं तुम्हें मूल संरचना द्वितीय स्तर के साधक की शक्ति दिखाऊंगा। ये कहते हुए मितुल ने अपना हाथ घुमाया और एक त्रिशूल प्रकट हुआ। मुस्कुराते हुए वह रुद्र की ओर बढ़ा। स्वर्ग, नदी, परशु, अराजक हवाएं और बादल। परशु के एक ही वार से एक सफ़ेद रोशनी फूट पड़ी, मानो कोई दिव्य नदी बह रही हो जो आकाश और धरती को झकझोरने के इरादे से बह रही हो। एक ही पल में मितुल ने 7 चालें चलीं, हर एक चाल जबरदस्त, मानो ड्रैगन और फीनिक्स नाच रहे हों या शून्य में बहती कोई दिव्य नदी। इन शक्तिशाली उतार चढ़ावों से आकाश भी कांप उठा। हालांकि यह व्यक्ति घायल था, मूल संरचना द्वितीय स्तर पर उसकी शक्ति अभी भी मौजूद थी। अब पूरी ताकत से हमले के साथ उसकी आभा को अभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता था। इतनी कम ताकत, फिर भी दिखावा करने की हिम्मत। रुद्र के चेहरे पर उदासीनता थी। उसने मितुल के जबरदस्त हमले को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि इस दृश्य ने स्टार प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऋतिक को बहुत हैरान कर दिया, क्योंकि उसे उस युवक की हरकतें समझ से परे लगीं। क्या ये बच्चा सचमुच तिरस्कारपूर्ण भाव दिखा रहा है? ऋतिक संदेह से भरा हुआ था। अब जबकि मितुल पूरी ताकत से हमला कर रहा था, रुद्र विचलित रहा। न सिर्फ उसे कोई डर नहीं दिखा, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई हरकत करने से भी कतरा रहा हो। क्या उसे सचमुच विश्वास था कि वह एक देवता है, कि वह अजेय है और मूल संरचना द्वितीय स्तर के साधक से निपट सकता है? ये स्वर्गीय सीढ़ी पर बैठे साधकों ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। इस समय रुद्र की अभिव्यक्ति उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। तार्किक रूप से कहें तो रुद्र को तनावग्रस्त और उच्च सतर्कता पर होना चाहिए, जैसे कि वह एक दुर्जय दुश्मन का सामना कर रहा हो। ये बच्चा इतना शांत कैसे दिख सकता है? हे भगवान, मैंने तो उसकी आंखों में तिरस्कार का भाव भी देखा। क्या वह मितुल, बड़े भाई जू को नीचा देख रहा है? त्यानहे संप्रदाय के कई युवक मन ही मन चिल्लाए, जो उनके सामने के दृश्य से स्पष्ट रूप से हिल गए थे। ऐसा दृश्य कल्पना करना भी मुश्किल था। क्या ये बच्चा वास्तव में एक अर्धमूल संरचना क्षेत्र साधक है? स्विश। हालांकि जैसे ही हर कोई संदेह और आश्चर्य से भर गया, आकाश को भरने वाली परशु की रोशनी पहले ही रुद्र पर बरस चुकी थी। पल की रोशनी नदी की तरह सभी दिशाओं को बंद कर रही थी, जिससे रुद्र के लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। इतना भयंकर हमला किसी भी मूल संरचना प्रथम परत के साधक को कुचलने के लिए पर्याप्त था। रुद्र की तो बात ही छोड़िए, जो तो केवल एक अर्धमूल संरचना क्षेत्र का साधक था।
ये देखकर मितुल के होठों पर अनायास ही एक भयावह मुस्कान आ गई। क्या प्रतिभा है, अगर तुम बड़े नहीं हुए तो मैं तुम्हें अभी भी मार डालूंगा। मितुल मुस्कुराया और मन ही मन बहुत खुश हुआ। उन्होंने पहले भी रावण के साथ रुद्र की लड़ाई देखी थी और रुद्र की कलात्मक अवधारणा से मोहित हो गए थे। लेकिन अब वह खुद ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को खत्म कर सकता था। वह इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता था। यदि आपकी साधना कुचले जाने से बचने के लिए पर्याप्त नहीं है तो प्रतिभाशाली होने का क्या लाभ। इससे अंततः उसका आत्मसम्मान संतुष्ट हो गया। लेकिन यह उत्साह ज्यादा देर तक नहीं रहा। जल्द ही मितुल के चेहरे पर भाव और भी गहरे हो गए, क्योंकि इसी समय उसकी आंखों के सामने आग की रोशनी टिमटिमा रही थी और एक अविश्वसनीय रूप से गर्म हवा का प्रवाह उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था, जो सीधे उस परशु की रोशनी को कुचल रहा था, जो किसी दिव्य नदी की तरह थी, बेहद क्रूर तरीके से। मितुल ने देखा कि अचानक एक विशाल पंजा रुद्र के सामने प्रकट हो गया। यह विशाल पंजा अविश्वसनीय रूप से तेज और पूरी तरह से लाल रंग का था। पंजा चमकदार लाल रोशनी से चमक रहा था, मानो आसमान को भी चीर सकता हो। यह क्या है? विशाल पंजे को अचानक प्रकट होते देख मितुल चकित रह गया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। विशाल पंजे से निकलने वाली आभा ने सचमुच उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी और उसके पैर कांपने लगे। ये शक्ति ऐसी नहीं थी जो मूल संरचना द्वितीय स्तर के साधक के पास हो। स्विश! विशाल पंजा चला, सभी हमलों को कुचल दिया और फिर एक चील की तरह एक चूजे को छीनते हुए उसने मितुल को पकड़ लिया। विशाल पंजे से निकली भीषण लपटें मितुल को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले रही थीं। ये लपटें शून्य को भस्म कर देने में सक्षम लग रही थीं, जिससे उसकी सुरक्षात्मक तात्विक ऊर्जा शून्य में बदल गई। अगर उसने कवच न पहना होता तो उसका शरीर लपटों में भस्म हो जाता। मितुल के मुंह से एक करुण चीख निकली। आग की लपटों के नीचे उसका चेहरा दर्द से तड़प उठा। उसके दिल में मौत का एहसास उमड़ पड़ा, जिससे उसका मन असीम भय से कांप उठा। ये कैसे संभव है? तुम्हारे पास इतनी भयानक शक्ति कैसे हो सकती है? मितुल निराशा में चिल्लाया। उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। यह विशाल पंजा स्वाभाविक रूप से स्वर्गभक्षी गौरैया से विकसित हुआ था। उसकी जान बख्श दो, रुद्र ने स्वर्गभक्षी गौरैया से कहा। ठीक है। स्वर्गभक्षी गौरैया ने सिर हिलाया और उसके पंजे की लपटें थोड़ी धीमी हो गईं, लेकिन विशाल पंजा अभी भी मितुल को कसकर पकड़े हुए था। जरा सा दबाव पड़ते ही वह उसे किसी भी क्षण कुचल सकता था। मूल संरचना द्वितीय स्तर के साधक से इस तरह निपटने के लिए स्वर्गभक्षी गौरैया को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। वाह! विशाल पंजे में लपटें थोड़ी कमजोर महसूस करते हुए मितुल ने चुपके से राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखें अभी भी असीम भय से भरी हुई थीं। विशाल पंजे के माध्यम से उसने डर से भरे चेहरे के साथ रुद्र को देखा, यहाँ तक कि जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं हुई। इस समय रुद्र के सामने की आग की रोशनी ने उसे पूरी तरह से घेर लिया, जिससे ये पता लगाना असंभव हो गया कि विशाल पंजा कहाँ से आया था। दूर से रुद्र स्टार प्लेटफॉर्म पर खड़े अग्नि देवता की तरह दिखाई दे रहा था। उसके सामने एक विकसित विशाल पंजा था और उससे निकलने वाले उतार चढ़ाव के कारण स्टार प्लेटफॉर्म पर खड़े ऋतिक की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसका चेहरा पूरी तरह से डूब गया। कुछ ही क्षण पहले वह किनारे से देख रहा था और रुद्र के कदम उठाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन पलक झपकते ही उसका कनिष्ठ भाई, एक मूल संरचना द्वितीय स्तर का साधक, रुद्र के हाथ में जकड़ा हुआ था और इच्छानुसार मारे जाने के लिए तैयार था। ऐसा दृश्य किसी के भी दिमाग को लगभग उसे समझने में असमर्थ बना देता है। क्या वह एक अर्धमूल संरचना क्षेत्र साधक है? ऋतिक ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, चुपके से रुद्र को देखा। उसका मन संदेह से भर गया। इतनी ताकत के साथ वह मूल संरचना की तीसरी परत तक पहुंच गया होगा, है ना? यहाँ तक कि साधारण मूल संरचना तृतीय परत साधकों के पास भी ऐसी भयावह आभा नहीं होती। वह किस तरह का सनकी है? ऋतिक ने गहरी सांस ली और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले काफी देर तक सोचता रहा। एक क्षण के लिए वह स्टार प्लेटफॉर्म पर स्तब्ध खड़ा रहा और यह भूल गया कि वह डैन युआन वेन पर कब्जा करने आया था। वरिष्ठ भाई जू हार गए। ऋतिक आश्चर्यचकित था। स्वर्गीय सीढ़ी से भी हंगामा खड़ा हो गया। हे भगवान, यह क्या है? मितुल को तो असल में एक विशाल पंजे ने पकड़ लिया था। यह विशाल पंजा क्या है? क्या ये कोई आध्यात्मिक हथियार है? यह इतने भयानक उतार चढ़ाव कैसे उत्सर्जित कर सकता है? ये रुद्र वास्तव में कौन है? ... स्वर्गीय सीढ़ी पर एक के बाद एक विस्मयादिबोधक ध्वनियां गूंजने लगी और विभिन्न संप्रदायों के साधकों के हृदय उनके सामने के दृश्य को देखकर दहल गए। ये कल्पना करना कठिन था कि मूल संरचना द्वितीय स्तर के साधक को इतनी आसानी से वश में किया जा सकता है। ये तो पलक झपकते ही हो गया। मितुल के पास प्रतिरोध करने की लगभग कोई शक्ति नहीं थी। क्या इस रुद्र में मूल संरचना की तीसरी परत जितनी ताकत हो सकती है? किसी की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। यदि नहीं, तो वह मितुल को इतनी आसानी से कैसे वश में कर सकता था? ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी ने कहा।
अगर उसके पास मूल संरचना की तीसरी परत जितनी ताकत थी तो उसने उसे रावण के खिलाफ उसी समय क्यों नहीं इस्तेमाल किया? ये सही है। ये सुनकर सभी के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। अगर रुद्र ने इसी ताकत का इस्तेमाल किया होता तो उसे रावण से लड़ते हुए इतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। लेकिन उसने तो मिटुल को इतनी आसानी से हरा दिया। इसे कैसे समझाया जा सकता है? यहाँ तक कि उजाड़ गठबंधन के कुछ साधक भी भ्रमित थे। बहरहाल जय और बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि रुद्र के तुरुप के पत्ते वाकई उनकी कल्पना से परे थे। वरिष्ठ भाई जियाओ उस समय रावण के साथ एक निष्पक्ष लड़ाई चाहते थे, यही वजह है कि उन्होंने इस तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल नहीं किया, पवन ने कहा। उनकी आंखें चमक रही थीं। वरिष्ठ भाई जियाओ वास्तव में सराहनीय हैं। संबा की आंखें चमक उठीं, जिससे प्रशंसा का भाव प्रकट हुआ। स्पष्टतः इस समय रुद्र ने बाहरी शक्ति का प्रयोग किया था। उस लड़ाई में उसने इसका इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि वह रावण से अपनी ताकत से लड़ना चाहता था। ट्रम्प कार्ड होने के बावजूद उन्होंने एक शक्तिशाली दुश्मन से लड़ने के लिए केवल अपनी शक्ति का उपयोग करना चुना। ऐसी उपलब्धि वास्तव में एक मार्शल कलाकार के साहस को दर्शाती है। केवल ऐसा व्यक्ति ही मार्शल आर्ट के शिखर तक पहुंच सकता है। हृदय से निडर, अतः अपराजित। ऐसा व्यक्ति वास्तविक सम्मान और प्रशंसा को प्रेरित करता है। तो उसने रावण से लड़ने के लिए ऐसी शक्ति का उपयोग करने से इनकार कर दिया। लगता है उसे खुद पर बहुत भरोसा है। स्थिति के बारे में जानने के बाद दूसरे संप्रदायों के साधक भी रुद्र के प्रति गहरे सम्मान से भर गए। केवल सच्चे दाव हृदय वाले ही अपने तुरुप के पत्ते फेंककर अपनी असली ताकत से दुश्मन से लड़ने का साहस कर सकते हैं। दक्षिणी क्षेत्र के हजारों प्रतिभाशाली लोगों में से कितने लोग रुद्र जैसे हो सकते हैं? क्या तुम मुझे जाने दोगे? जब सब लोग उत्साह से चर्चा कर रहे थे, मिटुल की आंखें चमक उठीं और उसने कड़वे भाव से कहा, तुम्हें जाने दूं। रुद्र के होंठों पर एक हल्की ठंडी मुस्कान आ गई। तुमने तो बस मुझे मारने और इस स्टार प्लेटफॉर्म पर कब्जा करने की कोशिश की थी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? रुद्र के मन में ऐसे घमंडी लोगों के लिए कोई अच्छी भावना नहीं थी। मैं पहले तो बस अंधा था, भाई जियाओ, नहीं ग्रैंड मास्टर जियाओ, कृपया मुझे जाने दो। मिटुल ने कड़वाहट भरे चेहरे से विनती की, उसकी आवाज़ हताशा से भरी हुई थी। अगर उसे पहले पता होता कि रुद्र में इतनी शक्ति है तो वह इतनी जल्दबाजी में ऐसा कदम नहीं उठाता। मैं तुम्हें जाने दे सकता हूं, लेकिन अपने अंक सौंप दो, रुद्र ने उदासीनता से कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह इस व्यक्ति को कीमत क्यों नहीं चुकाने देगा? अन्यथा क्या हर कोई यह नहीं सोचेगा कि रुद्र को धमकाना और उस पर हमला करना आसान था? अंक ये सुनकर मिटुल ने कड़वी अभिव्यक्ति दिखाए। तुम नहीं दोगे? रुद्र की आंखें मिटुल को घूरते हुए थोड़ी ठंडी हो गईं। तो फिर मुझे बदतमीजी का इल्जाम मत दो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्वर्गभक्षी गौरैया के पंजे आग से चमक उठे और एक झुलसती हुई लपट मिटुल की ओर बढ़ी। मैं उन्हें दे दूंगा, मैं उन्हें दे दूंगा। झुलसती लपटों को पास आते देख मिटुल की आंखों में भय दिखाई दिया और उसने बार बार सिर हिलाया। वह निश्चित रूप से दोबारा आग से जलने की अनुभूति का अनुभव नहीं करना चाहता था। हाथ घुमाने पर उसकी हथेली में एक हल्का कांस्य कमर चिन्ह प्रकट हुआ। रुद्र ने भी अपना हाथ घुमाया और उसकी हथेली में एक कमर का चिन्ह प्रकट हुआ। उसके भीतर एक प्रकाश का पैटर्न चमका और एक रून मिटुल की हथेली में कमर के चिन्ह में प्रवेश कर गया। तुरंत रून से आच्छादित एक सूचना का अंश रुद्र के कमर के चिन्ह में वापस आ गया। इस समय रुद्र के कमर टोकन पर अंक 600 तक पहुंच गए थे। 600, ये संख्या देखकर रुद्र मंद मंद मुस्कुराया। इस समय तक उसकी कमर के टोकन पर कांसे का रंग थोड़ा गहरा हो गया था। गहन युवान युद्ध क्षेत्र में अपनी पहचान दर्ज कराने के बाद विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए एक दूसरे से अंक लूट सकते थे। इसके अतिरिक्त वे अधिक अंक प्राप्त करने के लिए राक्षसी जानवरों का शिकार भी कर सकते थे। यह एक सामान्य खेल नियम था और रुद्र की हरकतें अत्यधिक नहीं थीं। तो फिर चले जाओ। अंक प्राप्त करने के बाद रुद्र की आंखें ठंडी हो गईं और उसने स्वर्ग भक्षण करने वाली गौरैया को एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। स्वर्गभक्षी गौरैया समझ गई और उसने अपने विशाल पंजे की एक हरकत से मिटुल को छोड़ दिया जिसे उसने जकड़ रखा था। हालांकि जैसे ही उसने मिटुल को छोड़ा, उसका विशाल पंजा हथेली में बदल गया और उसने मिटुल पर भयंकर प्रहार किया। टकराना। विशाल पंजे ने मिटुल के शरीर पर प्रहार किया और एक शक्तिशाली बल ने उसकी हड्डियों को चकनाचूर कर दिया। आग की झुलसा देने वाली धारा के प्रभाव में मिटुल टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ गया। एक क्षण में वह स्टार प्लेटफॉर्म से नीचे गिर गया और स्टार नदी में जा गिरा। मिटुल उतरा, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें सुस्त और बेजान थीं और उसकी सांसें कमजोर हो गई थीं। इस बार वह सचमुच गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी साधना नष्ट हो गई थी। उसके लिए ठीक होना मुश्किल होगा। धिक्कार है, इतनी कम ताकत के साथ उसने यहाँ अहंकार करने की हिम्मत की और यहाँ तक कि इस स्टार प्लेटफॉर्म को छीनने की कोशिश भी की। स्वर्गभक्षी गौरैया ने घुरघुराहट की, उसकी आंखें आग से चमक रही थीं।
अगर रुद्र ने मितुल की जान बख्शने के लिए नहीं कहा होता तो उसने उसे बहुत पहले ही कुचल दिया होता। धम्म। जब मितुल उतरा तो स्टार प्लेटफॉर्म पर ऋतिक की आंखें फड़कने के अलावा कुछ नहीं कर सकी और उसके दिल में एक ठंडक सी उठ गई। अपनी आध्यात्मिक समझ से वह समझ गया था कि मितुल अब गंभीर रूप से घायल हो चुका है और अगर वह ठीक भी हो जाए तो भी उसके लिए अपने चरम पर पहुंचना मुश्किल होगा। इस बार स्वर्गभक्षी गौरैया ने उसकी नींव को सचमुच नुकसान पहुंचाया था, मितुल को एक दर्दनाक सबक दिया था जिससे ऋतिक चिंतित हो गया था। वाह। जैसे ही ऋतिक की आंखों में चिंता दिखाई दी, रुद्र की नज़रें बदल गईं और उस पर टिक गईं। मैं। इससे पहले कि रुद्र कुछ बोल पाता, ऋतिक 2 कदम पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सका। उसके होंठ एक साथ दब गए जिससे एक घबराहट भरी अभिव्यक्ति प्रकट हुई। हालांकि उसके पास मूल कोर क्षेत्र के दूसरे चरण की सिद्ध साधना थी, फिर भी वह मितुल से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। चूंकि मितुल इतनी आसानी से पराजित हो जाता था, इसलिए अगर वह कोई चाल भी चलता तो शायद उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता। इसलिए जब रुद्र की नज़र उस पर पड़ी तो उसका दिल बुरी तरह डर गया। क्या तुम इस स्टार प्लेटफॉर्म पर कब्जा नहीं करना चाहते थे? रुद्र की नज़रें ब्लेड की तरह तेज थीं, जैसे वह ऋतिक को घूर रहा हो। क्या अब तुम डर गए हो? उसके शब्द ठंडेपन से भरे थे। ऐसे लोगों के लिए एक सख्त रुख अपनाना जरूरी था। मैं। ऋतिक की आंखें चमक उठीं और एक पल के लिए वह बोल नहीं पाया। स्वर्गीय नदी संप्रदाय के एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में वह हमेशा उच्च और शक्तिशाली रहा था, लेकिन इस समय वह रुद्र के सामने शक्तिहीन महसूस कर रहा था। यदि वह हार स्वीकार कर लेता तो उसे निश्चित रूप से अपनी प्रतिष्ठा खोनी पड़ती। हालांकि ऋतिक को जीत का कोई भरोसा नहीं था। अगर वह कोई कदम उठाता तो वह दुविधा में पड़ जाता और उसे समझ नहीं आता था कि क्या किया जाए। ये दृश्य देखकर स्वर्गीय सीढ़ी पर विभिन्न संप्रदायों के साधक अपनी जीभ चटकाने से नहीं रोक सके। मूल कोर क्षेत्र के दूसरे चरण का एक दुर्जय साधक, फिर भी रुद्र के सामने उसने भारी सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। ऐसा दृश्य सचमुच अविश्वसनीय था। ये रुद्र शायद जीवों और अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है ना? कई युवाओं ने मन ही मन सोचा। अपने अंक छोड़ो और बाहर निकलो। ये देखकर कि ऋतिक चुप रहा, रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसने ठंडी सांस ली। मेरे अंक छोड़ दो, ऋतिक ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। तुम अनिच्छुक हो। रुद्र की निगाहें तलवार की तरह तेज थीं, ऋतिक को ठंडी निगाहों से घूर रही थीं। ये व्यक्ति अभी अभी बहुत घमंडी हो गया था, इस स्टार प्लेटफॉर्म पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। अगर वह समय बर्बाद न करना चाहता होता तो वह इस व्यक्ति को कैसे छोड़ सकता था? हालांकि स्वर्गीय नदी संप्रदाय भी एक बड़ी ताकत थी और बहुत अधिक उपद्रव करना अच्छा नहीं होगा। आखिरकार इस गहन युवान युद्ध क्षेत्र में न तो रुद्र और न ही उजाड़ गठबंधन उस बिंदु तक पहुंचे थे जहां वे अन्य सभी ताकतों को दबा सकते थे। इसलिए अभी भी उन्हें सहन करना होगा और उचित विवेक बनाए रखना होगा। इच्छुक। मैं इच्छुक हूं। ऋतिक थोड़ा हिचकिचाया, फिर एक गहरी सांस ली और अपने सामने रुद्र को देखा। जैसे ही उसके शब्द निकले, उसने अपना हाथ घुमाया और कमर पर एक टोकन प्रकट हुआ। तो फिर ठीक है। रुद्र उदासीन दिख रहा था। उसके हाथ के एक झटके से उसके कमर के टोकन में रून टिमटिमा उठे और उसने ऋतिक के अंक अवशोषित कर लिए। इस समय उसके कमर के टोकन में पहले से ही 900 अंक थे और जैसे जैसे अंक बढ़ते गए, उसके कमर के टोकन का रंग भी प्राचीन कांस्य में बदल गया। जब अंक एक निश्चित राशि तक पहुंच जाते थे तो कमर टोकन का रंग तदनुसार बदल जाता था। ऐसा कहा जाता था कि एक बार जब ये सोने तक पहुंच जाता है तो व्यक्ति 100 संप्रदायों की लड़ाई में भाग लेने के लिए योग्य हो जाएगा। इस वजह से मूल्यांकन में भाग लेने वाले इन शिष्यों के लिए अंक अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए। अगली बार अपनी आंखें और चौड़ी खोलना। अंक प्राप्त करने के बाद रुद्र की नज़र तेज हो गई और उसने ऋतिक से कहा। हाँ हाँ। ऋतिक ने बार बार सिर हिलाया। इस बार मैं अंधा था और मैंने आपको नाराज कर दिया। मुझे उम्मीद है कि युवा गुरु जियाओ नाराज नहीं होंगे। अगली बार मेरे स्वर्गीय नदी संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति आपको जरा भी नाराज नहीं करेगा। अब मैं विदा लेता हूँ। आप इस युवान वेन का आनंद अपनी इच्छानुसार ले सकते हैं। इसके साथ ही ऋतिक का शरीर हिल गया और वह इस स्टार नदी से बाहर निकल गया। उसके लिए अंक अभी भी जमा किए जा सकते थे, लेकिन अगर वह घायल हो गया और उसकी नींव को नुकसान पहुंचा तो यह वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान होगा। ऋतिक स्वर्गीय सीढ़ी पर उतरा। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं क्योंकि उसने अपने बगल में स्वर्गीय नदी संप्रदाय के लोगों की ओर देखा और कहा, अब से उजाड़ गठबंधन के किसी भी व्यक्ति को उकसाना मत। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी आंखें चमक उठीं और वह 7वें तल पर स्थित स्टार प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गया। और यह अशांति भी थम गई क्योंकि ऋतिक पीछे हट गया। अगर कोई मुझे फिर से अपमानित करने की हिम्मत करता है तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। रुद्र की थोड़ी ठंडी आवाज़ भी इस स्टार प्लेटफॉर्म पर गूंज रही थी। सभी उपस्थित साधकों ने अपने होंठ भींच लिए। हालांकि सभी को स्टार प्लेटफॉर्म पर स्थित मूल कोरशेरा की लालसा थी, फिर भी किसी ने अतिक्रमण करने का साहस नहीं किया। ऋतिक के उदाहरण के बाद जो भी आगे जाएगा वह मुसीबत को आमंत्रित करेगा।
वरिष्ठ भाई जियाओ सचमुच बहुत शक्तिशाली हैं। संबा ने कंधे उचकाए, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जय ने कहा, चलो एक उपयुक्त स्टार प्लेटफॉर्म भी ढूंढते हैं। हाँ, उजाड़ गठबंधन के सभी लोगों ने सिर हिलाया, फिर 7वें स्तर पर स्टार प्लेटफॉर्म पर अपनी नज़रें गड़ा दीं। हालांकि 7वें स्तर के स्टार प्लेटफॉर्म पर युवान शिराएं 8वें स्तर की शिराओं से तुलना करने लायक नहीं थीं, फिर भी वे अर्धचरण मूलकोर क्षेत्र के कुछ साधकों को मूलकोर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त थीं। हर कोई ऐसा अवसर गंवाना नहीं चाहता था। एक दूसरे को देखते ही आकृतियां उन स्टार प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ गईं। सभी को चेतावनी देने के बाद रुद्र भी युवान वेन के नीचे पालथी मारकर बैठने लगा और ओरिजिन कोर दायरे में घुसने की तैयारी करने लगा। इस बार मुझे मूल कोर क्षेत्र में सफलतापूर्वक कदम रखना होगा। रुद्र की आंखें तेज हो गईं और स्वर्ग भक्षण कला तदनुसार प्रसारित होने लगी। वाह! जैसे ही स्वर्ग भक्षण कला प्रसारित हुई, स्टार प्लेटफॉर्म से समृद्ध मूल कोर ऊर्जा एक नदी की तरह रुद्र के दानतयान में प्रवाहित हुई। अपने चेतना सागर के भीतर जीवन मार्शल आत्मा ने एक हरे रंग की शाखा प्रकट की, जिसने खुद को मजबूत करने के लिए इन मूल कोर ऊर्जाओं को अवशोषित करना शुरू कर दिया। आधे घंटे से कुछ ज्यादा समय बाद मार्शल सोल को आखिरकार युआन क्यूई की जरूरत नहीं रही। रुद्र के डेंटियन में एक ओरिजिनल कोर संघनित हो गया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। इस क्षण रुद्र का व्यवहार भी बदल गया। अंततः मैंने मूल कोर क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। मूल कोर के संघनन को महसूस करते हुए रुद्र की आंखों में एक आनंदमय प्रकाश झिलमिला उठा। जिस क्षण मूल कोर संघनित हुआ, रुद्र ने अपने शरीर में उस मूल कोर के भीतर आध्यात्मिक चेतना की एक स्पष्ट लहर को महसूस किया। यह आध्यात्मिक चेतना तब उत्पन्न हुई जब मूल कोर क्षेत्र के साधकों ने अपनी मूल कोर चेतना को संघनित किया। हालांकि रुद्र ने पहले से ही ईश्वर वध कला की साधना की थी और बहुत पहले ही आध्यात्मिक चेतना प्राप्त कर ली थी, इसलिए वह इससे बहुत आश्चर्यचकित नहीं हुआ। मूल कोर के संघनित होने के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन आध्यात्मिक चेतना का जन्म नहीं था, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा की धारणा थी। जब रुद्र के शरीर में मूल कोर संघनित हुआ, तो उसके संपूर्ण अस्तित्व की स्वर्ग और पृथ्वी की आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा की धारणा स्पष्ट हो गई। पास की मूल कोर ऊर्जा उसकी ओर एकत्रित हुई, जिससे उसे एक अंतरंग अनुभूति हुई। वह अनुभूति ऐसी थी मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी में था, युआन क्यूई के साथ एक था और काफी रहस्यमय प्रतीत हो रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मूल कोर क्षेत्र के साधक पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। उस परिवर्तन को महसूस करते हुए रुद्र को अचानक समझ में आया और यह भी एहसास हुआ कि मूल कोर क्षेत्र के साधक हर चाल के साथ इतनी शक्तिशाली आभा क्यों उत्सर्जित करते हैं, जिससे वे अप्रतिरोध्य लगते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि मूल कोर क्षेत्र में साधक पहले से ही स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के करीब आने लगे थे और स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों के साथ विलीन होने वाले थे। इसके अलावा मूल कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी की शक्तियों के साथ उनकी निकटता के कारण साधकों की मार्शल आर्ट की समझ में भी सुधार होगा। इसलिए मूल कोर क्षेत्र के साधक और ऊर्जा प्रवाह स्तर के साधक एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। यह न केवल शक्ति में सुधार था, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के महान दाव की धारणा भी थी।